देखिए सर, ये रहा आपका चैप्टर का स्टार्टिंग। थोड़ा बेसिक मुझसे फटाफट समझिएगा, आज मेन लेक्चर है, काफी हद तक लेके जाना हमें। यहाँ छोटे छोटे से पार्ट हैं, ज्यादा नहीं है, बड़ी इजी पार्ट है, जल्दी हो जाएंगे आज तो। पहला पॉइंट, फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेसिक कैलकुलेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं, नॉट बड़े, कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप कहेंगे सर पहले वाले ज्यादा ठीक थे, जिसमें तो क्वेश्चन ही बहुत लंबा चल रहा है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना बैलेंस शीट है इसके अंदर, पहली बात, ठीक। कोई रेशो नहीं है इसके अंदर, पहले बता दूं मैं आपको। सिंपल कैलकुलेशन है, छोटी छोटी, जो प्लस वन में करते थे। नंबर वन, आईओसी, पर सुना हुआ है प्लस वन में, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं, दैट्स फॉर कैपिटल। उस पैसे के ऊपर आपका बिजनेस, पर यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगा? पार्टनरशिप की बात चल रही है तो किसकी बात करेंगे? फॉर्म। फॉर्म उस कैपिटल के ऊपर आप लोगों को, आप लोग मतलब कौन? पार्टनर्स को क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। वो भी बातें डिफरेंट है, कितना, कैसे, कहां से, वो डिफरेंट बातें हैं, बट करेगी। रेट दिया होगा तो आपने कैलकुलेट करना है, मैथमेटिक्स सबको आता है, 5/100 इंटू मंथ्स वगैरह सब हमें आता है, ठीक। दूसरा, सर आईओडी भी होता था प्लस वन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिल्कुल होता था सर। ये उल्टा कंसेप्ट है। ड्राइंग्स का मीनिंग क्या था? पर्सनल, प्राइवेट, ऑन डोमेस्टिक यूज के लिए। अगर आप दुकान से, बिजनेस से पैसा निकलवाएंगे तो फ्री में थोड़ा लेकर जाएंगे। अगर बिजनेस से आप कैपिटल के ऊपर क्या मांगते हैं? इंटरेस्ट। तो फर्म आपसे ड्राइंग्स के ऊपर भी क्या मांगेगी? इंटरेस्ट। तो ये फर्म की कहीं ना कहीं क्या बन जाती है? इनकम। हाँ, रेट डिफरेंट डिफरेंट है, इसके मेथड्स है। एक मेथड मैं कल बात कर चुका था, आज पूरी बात कर दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरी बात करेंगे इस चीज के ऊपर, जो आज के टॉपिक है, मेरी पीडीएफ के अंदर बना पड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना हुआ है सर, इसमें क्या बात है? प्लस वन ने बहुत बनाया। पी एंड एल अकाउंट, हाँ वही है, वही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये नई चीज है सर, एक्चुअली इसके बाद बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना के बैठे हैं, इसके बाद छोटा सा, कोई अलग हेडिंग नहीं है, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिखा जाता है। जो प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, याद है पी एंड एल से क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। क्वेश्चन बेसिक याद रखो, मेरा जो कंसेप्ट रहता है, क्या टीचर पूछ लेती है जरूरत क्या थी? पी एंड एल है तो है, जरूरत इसलिए पड़ी सर, अब बात चल रही है पार्टनर्स की, नॉट एक बंदे की। पार्टनर्स है मान लो 3, 4, 5, और हर पार्टनर्स को हम लोग आपस में क्या पे करते हैं? सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। फिर तो आप ही घर के बंदे बहुत ज्यादा हो गए। और इससे मेन प्रॉब्लम आ रही थी आपके एक डिपार्टमेंट को, वो कौन है? टैक्स वाले डिपार्टमेंट। इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? आप प्लानिंग कर रहे थे, अपने आप को फेक खर्चे डाल रहे हैं। जैसे हम 5 पार्टनर हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पे काम करेंगे, और थ्योरी में पढ़ा होगा एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। मैं क्या, चलो सारी एक्टिव है, सारी दुकान पे बैठेंगे। मैं क्या, फ्री तो कोई बैठेगा नहीं, सबको तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। काम दुकान पे लड़का लगा हुआ है, उसको भी 10-15 हजार मिलते हैं, हम तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, मालिक लोग हैं। मैं क्या, चलो सबको 20-20 हजार पे देंगे सबको। एक महीने के 20 हजार, साल का कितना हो गया? 2,40,000। 5% का कितना हो गया? 12 लाख रुपए। क्या है एक्चुअली आपको पे हो रहा है? कहीं भी नहीं। आपकी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, सैलरी, खर्चा डाल देंगे। खर्चा डालने से आपके प्रॉफिट्स उस साल के क्या किए जा रहे हैं? मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब चेंज, दिखावा, फेक, कम करे जा रहे हैं। सरकार को ये दिखाया जा रहा है हमें तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा जी। प्रॉफिट होता है 5-6 लाख, आप 5-6 लाख कह रहे हैं, हमने तो सैलरी देनी है 12 लाख, हमारी जेब में तो पैसे ही नहीं है। आप कहोगे आपको अपना पैसा नहीं है ना, आप दे भी क्या रहे हो? सैलरी। वो भी किनको? अपने आप को। अपने आप को कौन खर्चा डालता है? तो मैं सोचूं कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, जो मेरा तो 50 हजार इनकम होनी चाहिए, साल की मेरी कितनी होनी चाहिए? 6 लाख। ऐसे तो मैं कभी काम ही नहीं कर पाऊंगा। मैं कहूंगा मेरे पास तो बच्चे ही 10 है या बच्चे ही 20 है, मेरा 6 लाख ही नहीं बनता, तो मैं काम नहीं करूंगा क्या? अपने आप को जितनी मर्जी दे दो। आपको अगर को मैं नौकरी लगूंगा तो मुझे कम से कम 20 लाख मिलेंगे तो मैं काम करूंगा। आपके कहने का क्या, करोड़ मांग लो। अपने आप को सब फेक है। हाँ, फिर भी हमने आपका पूरा मान रखा, आपको मना नहीं किया। सैलरी देनी है, कमीशन देना है, दो। बट पी एंड एल में नहीं देना, एक अलग अकाउंट बनाओ जिसका क्या नाम है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। नाम भी बड़ा प्यारा है, एप्रोप्रिएशन, बांटना। एप्रोप्रिएट, बांटना। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो बांटिएगा, प्रॉफिट ना हुए तो मत बांटिएगा। हमारे नेट प्रॉफिट को डिस्टर्ब मत कीजिए। बट आपकी एक बात मैंने जाते जाते मान ली कि दो खर्चे है पार्टनर के, बट जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब उसमें आप फ्रॉड नहीं कर रहे, वो मैं चेक कर लिया आपके। कौन से दो खर्चे ऐसे? इंटरेस्ट ऑन लोन जेन्युइन है सर, आपने हमें लोन दिया है, बाय बैंक दोगे, कैश तो दोगे नहीं, बाय चेक, और हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी बाय चेक पे करेंगे। दूसरा, रेंट टू पार्टनर, ये दो खर्चे ऐसे हैं, है पार्टनर के। वरना बच्चा ना क्रैमिंग कर लेता है कि सर मतलब मैं ये याद कर लूं,
कि एप्रोप्रिएशन में वो वर्ड्स आएंगे जिनका लिंक किससे है, पार्टनर से। क्रैमिंग मत कीजिए, ये कोई लिंक नहीं बना कि जिसका लिंक पार्टनर से है, वो गलत बात है। अब याद करिए, ठीक है पार्टनर से लिंक्ड आ जाएगा, बट दो खर्चे पढ़िए कौन से, ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा कौन सा, रेंट टू पार्टनर, एक तीसरा में एक और लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है, मैनेजर कमीशन। चलो इसको तो क्या ही समझाना, क्योंकि मैनेजर तो होता ही कौन सा पर्सन है, बाहर का, वो हमारी बात क्यों मानेगा। मैं किसी मैनेजर को कहूं अपनी फर्म में कि अगर प्रॉफिट हुआ तो सैलरी दे दूंगा वरना नहीं दूंगा, बताइए क्या वो काम करेगा, कभी भी नहीं। आप दुकान पे कोई सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय रखते हैं, उसको पहले दिन कह के कि अगर तो प्रॉफिट में कमाऊंगा फिर तो सैलरी दूंगा वरना नहीं दूंगा, क्या आपके पास काम करेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करेगा। कहता है तेरा क्या पता, आप प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, मेरी सैलरी क्यों छोड़ रहे हो, मैं तो काम पे आ रहा हूँ, मैं तो डेली काम कर रहा हूँ। अब दुकान पे मैं आके बैठ गया, मान लीजिए पूरा दिन कस्टमर नहीं आया, क्या एम्प्लॉयर जो मालिक है मेरी तनख्वाह देगा कि नहीं देगा, बोलिए, बिल्कुल देगा। मैं को मुझे कहे जी आज सुबह से देख ले तेरे सामने कोई कस्टमर नहीं आया, मेरा थोड़ा फॉल्ट है, वो आपकी मालिक है, आप मालिक है, मैं तो यहाँ पे नौकर हूँ, तो मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए ही चाहिए। तो ये याद रखिएगा, तीन चीजें, तीन खर्चे ऐसे हैं जो देने ही देने हैं। एक और बात बोल देता हूं, इवन इवन द फर्म इज इन लॉस, चाहे फर्म किसमें हो, लॉस में। अब रोने लग गए मेरे आगे, सर लॉस में है जी, मैं इंटरेस्ट भी सैलरी तो चलो छोड़ो क्या बात है, इंटरेस्ट भी नहीं दे सकता, मैं क्या पता नहीं भाई, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ये तो मैंने आपकी हेल्प कर दी, कोई गलती थोड़ा कर दी, बताइए, सिंपल। जैसे मैंने आपसे किसी से पूछ लिया कि किसी का मान लीजिए फर्नीचर की शॉप हो, आपने बोल दिया हाँ सर हमारी है, या शिवांश की है मान लीजिए, मैं कैसे कर शिवांश फिर यार उनको चेयर चाहिए 30-40, इसने तो ऐसा सर समझ के मुझे ऑर्डर दिलवा दिया, चेयर भी भिजवा दी बंदे ने, मैं इसके पैसे नहीं दे रहा, ये तो गलत हुआ मेरी है। फिर इसने क्या गलती कर दी बेचारे ने, ऐसे कह के कि हाँ हमारी दुकान है, तो मैंने गलती क्यों फायदा उठाना। सेम पार्टनरशिप में हम 4 पार्टनर बैठे, मान लीजिए हमें दुकान खोलनी है, एक पार्टनर ने बोल दिया ऐसे करो ना, मेरा शोरूम खाली है 11 सेक्टर में, वहां खोल लो, तो उसने कोई गलत कहा क्या, आपके मन में करप्टनेस आ गई किस बात की, बड़ी है रेंट नहीं देना पड़ेगा, ये गलत। अगर आप बाहर जाते किसी और का शोरूम लेते रेंट पे, तो क्या वहां किराया ना देते, फिर भी देते कि नहीं देते, अब मुझे क्यों कह रहे हो कि तुझे किराया नहीं देंगे, तो ये गलत है। तो वहां जेन्युइननेस देखते हुए कहा गया रेंट तो पे करेंगे ही करेंगे। ऐसी लोन की बात सुन लो, हम सारे लोग बैठे, पार्टनरशिप को पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं क्या यार लोन लेना पड़ेगा, एक पार्टनर ने कह दिया यार मुझसे ले लो, आप बैंक के पास जाओगे, वहां कागज पत्र दोगे, इतने साइन करोगे, प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे और फिर ब्याज भी दोगे, खर्चा भी देना पड़ेगा अलग से कुछ, ठीक है ना, मुझे दे दो मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। आपने सोचा शायद फायदा हो गया, नहीं, वो गलत चीज है। अगर आपकी हेल्प करी तो डजंट मीन दैट वो आपका पार्टनर है, आपकी हेल्प कर रहा है तो आप उसको खा जाएंगे, नहीं। तभी हमने सारी बातें नहीं कही, दो बातें आपसे मांगूंगा, दोबारा बोल बोल के बार बार बोलूंगा, चैप्टर के एंड तक ये बात याद रखना। दो खर्चे ऐसे हैं पार्टनर के, किसके हैं, पार्टनर के, बट आएंगे कहां पे, एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L में, कौन से, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और दूसरा रेंट टू पार्टनर। आ जाइए, ये नीचे बना हुआ है आपका एप्रोप्रिएशन, स्टार्ट होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एनपी से, क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक चीज आएगी, वो क्या, बाय IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डेबिट साइड पे कॉमन सेंस, टू सैलरी, टू कमीशन, टू IOC, जल्दी बोलिएगा, टू जर्नल रिजर्व ऑल्सो, नया पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए जर्नल रिजर्व होता क्या, आपने मुझे बताया था, प्रॉफिट का बिल्कुल वो पार्ट जो आपने नहीं बांटा। अब ये बनेगा कैसे, अगर आप कुछ प्रॉफिट कहीं रिजर्व रखेंगे तभी नहीं बांटेंगे, वरना हम खा जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी मदर है, उनकी 50,000 सैलरी है, वो घर आते समय पहले ही जब सैलरी मिलती है 20,000 कहाँ जमा कराते हैं, बैंक में, और घर में लेके कितने आते हैं 30, अगर 50 लेकर आए क्या बचेंगे, वो खा जाएंगे। सबके खर्चे वैसे हैं, मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा है, फलाने का है, अब जैसे मर्जी कहेंगे 30 है मेरे पास, तो और 20 अपने आप सेव कर रहे हैं। उन्होंने 20 सेव कहां से किया, अपनी सैलरी से। सेम यहाँ प्रॉफिट तो कमाती हैं हर साल 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उसमें से आपका बिजनेस क्या कहता है कि इतने परसेंट या अमाउंट ऑफ परसेंट मैं इतना पैसा तो हर साल क्या करूंगा, रिजर्व में डालूंगा, तभी बचेंगे, वरना खा जाएंगे। तो 1 लाख में से मान लीजिए 20%, 20,000 जर्नल रिजर्व में जाएगा, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा तो आपस में बांट लीजिए, और यहाँ रेशो की कोई झंझट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था अपना IOC का, याद आया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कुछ भी नहीं करना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। कैपिटल दी हुई थी बंदे की पहले 4 लाख, कितनी बोलो, 80,000, 6% का रेट था, 6 महीने का,
ये 6 महीने का क्या चक्कर है सर? कोई चक्कर नहीं है। एक्चुअली 1 अक्टूबर से दोनों पार्टनर्स ने सोचा हमारी कैपिटल चेंज कर दो, कितनी कर दो? 5-5 लाख। तो मैंने कहा क्यों मिक्सअप करनी, फिर 480 पे 6 महीने का निकाल लो, उसके बाद तो कैपिटल 5 लाख हो ही जानी है, उसके ऊपर अगेन निकाल लेंगे 6% कितने महीने का? 6 महीने। डाउट बताइए? डन सर। अगला सेम उसका सेम थर्ड इलस्ट्रेशन थी, 2 ही थी। और देखो पूरे आईओसी का मैं नाम इतना बड़ा लिखा मैंने, क्या कुछ होगा? क्वेश्चन कितने हैं? है ही नहीं कुछ, मैं क्या करूं, धक्के से वगैरह आऊंगा। 2 ही क्वेश्चन है। फिर हमारी बात चल रही थी, जनाब जल्दी आ जाइएगा नेक्स्ट पे, आईओडी। क्या हेडिंग है, जल्दी बोलेगा? इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट, क्या नाम है? ड्राइंग। यहां मैंने एक बात करी थी, मैं दोबारा बोल देता हूं, आज मैं दूसरा पॉइंट कराऊंगा। 2 तरह की ड्राइंग्स होती हैं, एक होती है, लिख लीजिएगा कॉपी पे, आप भी लिख लीजिएगा, ड्राइंग्स फटाफट लिखिए। ड्राइंग्स 2 तरह की होती हैं, एक को मैं नाम देता हूं सिस्टेमैटिक ड्राइंग्स, एक को नाम देते हैं अनसिस्टेमैटिक ड्राइंग्स। एक है सिस्टेमैटिक ड्राइंग्स, एक है अनसिस्टेमैटिक ड्राइंग्स। बेसिक सिंपल समझो, बड़ा आसान चैप्टर है यार, बड़ा मजा आएगा। आज का चैप्टर बड़ा अच्छा है, उल्टा इंटरेस्टिंग है। अनसिस्टेमैटिक मतलब, पहले तो मैं नाम ले रहा हूं ऐसी, एग्जांपल है मेरी एबीसी, ऐसी 3 पार्टनर है, कौन? ए बी और सी। अब दिमाग लगा के मुझे हाँ या ना में आंसर देना, क्या तीनों पर्सन ड्राइंग कर सकते हैं? बिल्कुल सर, तीनों मालिक हैं। ये भी हो सकता है ए और बी करे, सी करे, मैं नहीं करता, तो धक्का थोड़ा है कि आप सी से लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं करता? भाई नहीं करता, ये मन नहीं है, अगर नहीं मान गए घर पे पैसे लेके जाऊं, ठीक है गुड। क्या ये भी हो सकता है, ए कहे जी मुझे तो 5,000 रुपए चाहिए पर मंथ, बी कहे जी मुझे तो 6,000 रुपए चाहिए कितने? पर मंथ, सी कहिए मुझे तो 3,000 रुपए चाहिए पर मंथ। हो सकता है, कोई लड़ाई थोड़ी है कि मैंने जो कर दिया तो आप भी वही करेंगे, सिंपल। मैं कहता जी मैं तो चाहता हूं हर मंथ की किस दिन, ध्यान से सुनना, फर्स्ट डे, जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जैसे आप पॉकेट मनी कर कहते हैं पैसे चाहिए तो हर महीने की पहली तारीख, जैसे दुकानदार के लड़कों को मिलती है। या फिर बी कहता मुझे तो चाहिए मिड 15 अप्रैल, अभी बात करूंगा उसकी, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, जैसे आपका सेटलमेंट हो गया। सी कहेगा मान लीजिए मुझे चाहिए एंड, और इनका जरूरी थोड़ा गैप भी दोनों के बीच में सेम हो, जो कल क्वेश्चन कर रहे थे आप याद करो। ये देखो पहले पैसे कब निकलवाता है, जल्दी बोलो? 1 मई। अगले पैसे कब निकलवाता है? ये क्या सिस्टम बना? कभी पहली तारीख आ जाता है, कभी 31 तारीख आ जाता है, और कभी 1 मई, जून छोड़ ही गया, सीधा जुलाई की आखिरी पहुंच गया। इसे कहते हैं अनसिस्टेमैटिक ड्राइंग। पैसे तो निकलवा रहा है, बिजनेस से निकलवा रहा है, प्राइवेट यूज भी है, अब चिंता की जरूरत नहीं सर। +1 में तो लिखा होता था प्राइवेट पर्सनल, यहाँ तो लिखा ही नहीं, आप खुद ही कही जा रहे हैं। यहाँ इतनी लड़ाई है हमारी, +1 में होती थी कि प्राइवेट लिखा है, तो आपको मैं बड़ा बोर्ड देखा नहीं, इतने पर्सनल लिखा है, ठीक है, ड्राइंग्स लिखा है, ऑनर लिखा है, तब होता था। अब ऐसी लड़ाई नहीं, अब तो ड्राइंग्स है, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ड्राइंग्स है, यू हैव टू नो दैट। अब ये अनसिस्टेमेटिक है। अमाउंट भी देखो, कभी 20, कभी 10, कभी 30, कभी 40, कभी 20, तो मैं यहाँ पे सिस्टेमेटिक नहीं बोल सकता, इसका एक शॉर्टकट है मेरे पास सिस्टेमेटिक का। अनसिस्टेमेटिक का कोई शॉर्टकट नहीं है, वहां 2 मेथड है। नंबर 1, पढ़िएगा नंबर 1 कौन सा है? सिंपल मेथड, याद कर लीजिए। आज के बाद आईओडी का इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग्स का, तो 2 तरह की ड्राइंग पूछी जाएगी, सर ड्राइंग सिस्टेमेटिक है या अनसिस्टेमेटिक है? मैं कहा मैडम अनसिस्टेमेटिक, मतलब कोई तरीका नहीं। तो सर फिर सुनो, 2 मेथड है, या तो सिंपल मेथड लगा दो या फिर प्रोडक्ट लगा दो। अपने को आसान कौन सा लगा था? प्रोडक्ट। कारण क्यों? बड़ा आसान है, क्यों? ये टेबल भी आपको दिया हुआ है, ये टेबल भी आपको दिया हुआ है, आपने क्या लिखना है? सिर्फ पीरियड, रिमेनिंग मंथ्स। इस सिंगुलर लैंग्वेज में बोलूं, पीरियड मतलब क्या है? रिमेनिंग मंथ्स, तो आपको याद रहेगा रिमेनिंग मंथ्स। जैसे पहले पैसे कब निकलवाए, जल्दी बोलिएगा? 1 मई को। 1 मई को पैसे निकलवाओगे तो हाउ मेनी मंथ्स इसको आप यूज करेंगे? पूरा साल ही पड़ा, अभी तो अप्रैल निकला है, 11 मंथ्स। 31 जुलाई को, सब मंथ्स का काम है, अभी तो और पंगे लूंगा आपसे मंथ वाले में। तो 31 जुलाई को पैसे निकलवाओगे, कितने मंथ्स निकल गए? जो निकल गए तो छोड़ दो ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 निकल गए, अभी भी कितने पड़े हैं? 8 आएगा। 30 सितंबर को निकलवाओगे, कितने मंथ्स पड़े हैं? 30 सितंबर तो गया, सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। थोड़ा क्विक फन पे आइएगा, सिर्फ मंथ पूछने हैं, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछना। नेक्स्ट वन, 30 नवंबर, नवंबर भी गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 हो गया। 1 जनवरी, अभी इसको जनवरी ना बोलना गया, अभी तो 1 है, 1 तारीख है जनवरी, पूरा महीना पड़ा है, जन, फेब, मार्च, 3 हो गए। 31 मार्च, 0 हो गया, पीरियड आ जाएगा। अमाउंट को पीरियड से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट का आपने टोटल कर दिया, कितना बचेगा? 7 लाख। इस 7 लाख का कितने परसेंट?
रेट दिया होगा, आपने नहीं क्या करना, रेट दिया होगा 9%, और उसका कितना 1/12। 1/12 क्यों बच्चा कहता है सर, आप यहाँ पे मंथ से मल्टीप्लाई करें ना, 11, 8, 9 एवरेज लगा लो, वेटेड एवरेज कर दिया हमने 1/12, आंसर सेम आएगा। आप प्रोडक्ट मेथड लगाइए या सिंपल मेथड लगाइए, चेक कर लो, आंसर दोनों में सेम आएगा। क्लियर हो गया। अब आज की बात करो मेरे से, क्या नाम बात कर रहा हूं मैं आपसे, सिस्टमेटिक की बात। सिस्टमेटिक क्या, यहाँ पे 3 फंडे हैं, पहले ध्यान समझो। पहला है मंथली, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही लिख रहा हूं, आप सुनिएगा। एक है क्वार्टरली, नाम सुना है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, पता होना चाहिए, ठीक है। एक साल में कितने क्वार्टर्स हैं, 4। एक क्वार्टर में कितने मंथ्स हैं, 3, ठीक है ना। अगर मैं क्वार्टर वाइज बात करूं तो आपके क्वार्टर्स मेन कौन सी हैं, अप्रैल, मई, जून, समझ रहे हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये थोड़ा ग्रिप आएगी, अभी आपसे पूछूंगा, मेरा काम ज्यादा नहीं है, आपसे पूछने वाला ज्यादा है। सिस्टमैटिक में हम टेबल तैयार करेंगे, तो मैं ऐसे ड्राइंग्स निकालने लग गया तो कंसेप्ट आपसे पूछूंगा पहले, फिर आप मुझे उसका आंसर देना, वरना आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं तो गड़बड़, अगर लगी तब कराने का फायदा, वरना फायदा नहीं है। एक लास्ट है हाफ ईयरली, स्पेशल वर्ड ऐड कर रहा हूं साथ में, क्या, एंडिंग। मंथली पैसे निकलवा सकते हैं, क्वार्टरली पैसे निकलवा सकते हैं आप लोग, इसी का क्वेश्चन है मेरे पास। हाफ ईयरली एंडिंग, स्पेशली वर्ड एंडिंग है, मींस दैट हाफ ईयरली मतलब ये नहीं साल में 2 बार, बच्चा गलत समझ लेता है। हाफ ईयरली मतलब होते हो महीने में 1 बार, क्वार्टरली साल में 4 बार, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार। नहीं, हमने अकेला हाफ ईयरली नहीं बोला, हाफ ईयरली एंडिंग मतलब ये क्वेश्चन ही कितने मंथ्स का है, 6। मान लीजिए अब जरूरी थोड़ा है हर पर्सन 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट करता होगा, बताइए मुझे। आपने घर पे कोई कार परचेज करनी थी, क्या आप 1 अप्रैल को परचेज करते हैं या 31 मार्च को परचेज करते हैं? अच्छा, जब मन होता है तब कर लेते हैं। मैं क्या ऐसे क्यों करते हो यार, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है, तुम्हारे घर वाले भी कोई किताबें किताबें अकाउंट्स बनाते होंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, या तो पहले दिन लो या आखिरी दिन। नहीं सर ऐसे थोड़ा होता है, जब मर्जी ले लेते हैं। मैं क्या, आप LIC कराते हैं, अपनी इंश्योरेंस कराते हैं, कोई देख के कराते हैं? नहीं सर, जब मन कर ले करा लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, क्या सोच के कराते हैं? नहीं, जब मर्जी करा लेते हैं। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे है। तो यहाँ हाफ ईयर मतलब आज एग्जाम्पल ले लो मेरी, आज ले लो, मेरा मन कर गया जी मैंने 1 जुलाई से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कहते सर ये क्या सिस्टम है, 1 जुलाई, अभी तो 2-3 महीने निकल गए, आपने सिस्टम खराब कर लिया, फिर क्या हो गया? पहला साल तो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पहले साल की बुक्स 12 मंथ्स की नहीं बन पाएंगी, अगर बनानी थी फिर आप 1 अप्रैल को स्टार्ट करते, पर नहीं, लेट हो गया, मैं किसी कारण लेट हो गया, तो मैं 1 जुलाई से कहां तक बनाऊंगा अपनी बुक्स, 31 मार्च। एक बार हो गया रिकॉर्ड, अगली बार मेरी गाड़ी क्या आ जाएगी ट्रैक पे, 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब फर्स्ट ईयर तो कोई बिजनेस 5 महीने की बनाएगा, कोई बिजनेस 6 महीने की। मेरा मन आ गया जी 1 सितंबर को बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपने बर्थडे पे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कहते हैं ये क्या चक्कर है 1 सितंबर, ना इधर की बात ना उधर की, मैं तो तेरी तकलीफ है। तो कितने मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स। तो आप कहते हैं ये क्या सिस्टम है, फिर 7 मंथ्स का ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, उसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वो आपसे बात करना चाहता हूँ। नॉट ओनली हाफ ईयरली, मीन 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ, 11 मंथ, जो कहीं कवर ही नहीं होते, बट साल नहीं है, ईयर नहीं है, ईयर से कम है। और एंडिंग, ये वर्ड पक्का लिखा होगा लास्ट में, क्या लिखा होगा, एंडिंग। अब मुझे एक एग्जांपल देना, आपसे ही पूछूंगा, मुझे क्लियर करना क्या, सुनना जी। ए विड्रॉ करता है, ए विड्रॉ करता है 5000 पर मंथ, ठीक, ए विड्रॉ करता है 5000 पर मंथ फॉर द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है, 10% पर एनम, ये बड़ी मैं बोलूंगा पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट करिए आईओडी, आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपको ये समझ आ गई मेरी बात, मेरा क्वेश्चन समझो पहले, आंसर तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन समझ आ गया कि हाँ सर गड़बड़ है, फिर उस गड़बड़ को ठीक करेंगे, वरना कोई फायदा। सिंपल, ये विड्रॉ करता है जी 5000 रुपए महीना फॉर द ईयर। अभी मैं ये तंग नहीं कर रहा कि पहले दिन निकलवाता है, मिड निकलवाता है, एंड ऑफ द मंथ निकलवाता है, जितने भी निकलवाए निकालेगा तो 12 बार ही, हर महीने की पहली तारीख को निकालोगे तब भी 12 बार निकलेंगे, बस मिड निकलवाओगे तब भी 12 बार निकलेंगे, एंड निकलवाओगे तब भी 12 बार निकलेंगे। पहले तो मुझे मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, 5000 इंटू 12, 5000 इंटू 12 कितना बना जी, डन हो गया, सबको पता चल गया। आईओडी का रेट क्या है, जल्दी बोलेगा। तो आई थिंक सो, मुझे लगता नहीं ऐसा मैथमेटिकली कोई दिक्कत है। 60,000 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलेगा। अभी तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, अब अपने को छोटा सा डाउट है,
सुनना ध्यान से अगर आपको लगे बात। अगर मैं आपके सामने 12 महीने लिखता हूँ, अप्रैल मई, कौन कौन सा बोलेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जन, फेब, और कौन सा है, क्या ये कंडीशन थी? वो हर महीने मैंने एक कॉमन एग्जांपल ले ली, कितने पैसे निकलवाता है जी, 5000 पर मंथ। तो पूरे साल के आपने सीधा हिसाब लगा दिया, 5 × 12 कितने निकलवाए, 60। एक बच्चे का डाउट बीच में आ जाता है समटाइम, क्या ये सर हमेशा 5 ही होगा? बिल्कुल। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ सिस्टमैटिक की, मेरे वाले क्वेश्चन में एक पार्टनर की अमाउंट चेंज नहीं हो। अगर उसने कह दिया 5 तो 5 चलेगा, 6 बोल दिया तो 6 चलेगा, 7 बोल दिया 7 चलेगा। अगर उसने ये बोल दिया फर्स्ट डे तो फर्स्ट डे चलेगा। फिर वरना सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में फर्क क्या रह जाएगा? अगर आप कहेंगे कि नहीं जी मैं 5000 रख लेता हूँ, कभी पहले दिन कभी आखिरी दिन, ना ना ना, फिर गलत है, फिर गलत है, फिर अनसिस्टमैटिक में चाहिए। फिर अब इधर क्यों आ रहे हैं मेरे पास? यहाँ पे आप तब आएंगे अगर आपका एक पैटर्न फिक्स है। क्या? हाँ, ये नहीं मैं क्रैमिंग करा रहा कि ए का और बी का पैटर्न सेम हो, नहीं, सब पार्टनर्स का अपना अपना सिस्टम हो सकता है, बट जो भी होगा वो पूरा साल सेम चलेगा। ए ने कह दिया जी मुझे 5000 महीना चाहिए, डन। बी कहता मुझे 8000 महीना चाहिए, डन। ऊपर से सी नहीं कह दिया मुझे 10,000 रुपए पर क्वार्टर चाहिए, डन। पर फिक्स रखना, ये नहीं कि कोई ये लड़ाई नहीं, ए क्या कर रहा है बी क्या कर रहा है, वो उनकी पर्सनल सेटिंग है, उनकी पर्सनल मैटर है, हमारा कोई लिंक नहीं। लिंक ये है, अगर आपने एक बार बात कमिटमेंट कर दी, कमिटमेंट भी क्या करनी है, अमाउंट की, पैटर्न की, पैटर्न मींस मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। रेट तो मैं बताऊंगा आपको, 10, 12, 9% जो होगा रेट तो मैं बताऊंगा, आपने बस मुझे अमाउंट और डेट और डे बताना है। अगर वो सेम रहेगा पर पूरा साल, चेंज नहीं करने दूंगा। अगर चेंज हो गया तो इस चैप्टर का कोई फायदा नहीं। ठीक, अब एग्जांपल लेना मैथमेटिकली, आप सब लोग बिजनेसमैन की तरह सोचिएगा। आपने 1 अप्रैल को 5000 निकाले, ध्यान से लेना, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है स्मिता, ध्यान से। 5000 निकाले, इस 5000 को आज आप निकाल देंगे, मान लो 1 अप्रैल को निकालते हैं आप, पहली तारीख। इस 5000 को कितने महीने यूज करेंगे, 12 महीने। तो इसके ऊपर पूरे साल का क्या लगना चाहिए, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट। अगले 5000 को कब निकाला आपने, 1 मई, इसको कितने महीने यूज करेंगे। अगले 5000 को कब निकाला आपने, 1 जून, कितने महीने यूज करेंगे, 10। क्या सिस्टम बनता है कि नहीं बनता? ठीक। अगले 1 जुलाई को निकाला, कितने महीने, 9। सबकी अपनी प्रायोरिटी है, पर आपने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, आपने सब बराबर कर दिया। आपने तो क्या किया, 5 × 12 कितना, 60,000, 60,000 का 10 में कितना हो गया, 6, खत्म। तो मुझे तो कंसेप्चुअली बिल्कुल लॉन्ग लगता है। कारण क्यों, कारण क्यों, जेन्युइन सोचना। जो मैं आपसे 1 मार्च को पकड़ के लेके गया 5000, अभी अभी लेके गया जस्ट, कितने महीने यूज किए मैंने, 1 महीना। आपने तो इसके ऊपर भी पूरे साल का ब्याज लगा दिया, बोलो लगा कि नहीं लगाया? अगर मैं हर महीने आपसे 5,000 लेके जाता हूँ, दिमाग लगाओ यार, दिमाग की बात है, 5000 का 10% कितना ब्याज बनता है, 500 रुपए पूरा साल का। और यहाँ तो 1 महीना हुआ था, आपने पूरा साल का ब्याज ले लिया मुझसे, क्यों, बात बनती नहीं बनती, बोलिए, जन्म सोचिए। 1 फरवरी को आपसे पैसे लेके गया, 1 फरवरी को आपसे पैसे लेके गया, कितने महीने हार्डली यूज कर सकता था मैं, 2, फेब और मार्च, फेब और मार्च 2 महीने यूज करता, आपने तो पूरे साल का ब्याज ले लिया। 5000 का 10% कितना, 500। मैं क्या मालिक ये क्या करी जा रहे हो? और ऊपर आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, क्या वर्णन विधान दिया, पर एनम। पर एनम क्या होता है, पूरे साल का रेट है, इसको डिवाइड किया जाएगा, आप जैसे जैसे पैसे लेके जाएंगे। फिर आपके दिमाग में आया क्या सर, ये तो बड़ा मुश्किल है फिर तो, कि 5000 के ऊपर 12 महीने का, 5000 के ऊपर 11 महीने का, फिर 5000 के ऊपर 9 महीने का। ऐसा नहीं करना, लेंदी हो जाएगा। शॉर्टकट है हमारे पास, क्या, सुनिए। अगर तो कुछ नहीं लिखा उसका आंसर बताऊंगा। शॉर्टकट क्या है, हम यहाँ पे एक चार्ट तैयार करेंगे, आप भी बना सकते हैं, इस तरह से बॉक्स तैयार कर लीजिए, 9 बॉक्सेस का एक बॉक्स बन जाएगा, छोटा सा बॉक्स है, बना लीजिएगा बड़ा सा। एक बॉक्स तैयार कर लीजिएगा तो बहुत काम आएगा, ये समझे, मतलब एंड तक पूरी +2 में हम ये बॉक्स को बार बार बनाएंगे, आपसे याद भी कराऊंगा। सिंपल बॉक्स है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, 3 लाइंस में बन सकता है, 6 लाइन में बन सकता है, जैसे आपको ठीक लगे। सिंपल बना लो, दक्षिता फटाफट से, देखिए इतना जल्दी नहीं करना। एक बॉक्स की लाइन के आगे चल रही है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर, एंडिंग। स्पेशल जो बोलता, इसमें कंफ्यूज मत होना, पेपर में 9 मंथ्स एंडिंग भी आ सकता है, 6 मंथ्स भी, 7 भी, अभी कराऊंगा बुक में है कुछ, वहां पे 10 मंथ्स एंडिंग है, तो वहां पे हम स्पेशल रेट तैयार करेंगे, अपना कुछ कैलकुलेशन से करके एवरेज करनी पड़ेगी हमें, वो कैसे करेंगे बताऊंगा।
ये बन गया, पर लिखो फास्ट लिखिए, मंथली, क्वार्टरली और क्या हाफ ईयरली। ऊपर भी कुछ लिखना है, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, बीईजी डॉट मतलब बिगनिंग, बीईजी डॉट मतलब बिगनिंग पहले वाले में, इधर मिड, मिड में समझते हो सेंटर, दूसरा क्या है एंड, ये वर्ड चलेंगे। लिख लीजिए आराम से, बिगनिंग, मैं एक टाइमलाइन बनाऊंगा फिर अभी आपको सिखा दूंगा, बिगनिंग, मिड और एंड। डन। क्योंकि मुझे एक चीज तो क्लियर है शिवांश, 5,000 रुपये निकालते हो साल के 60 में, मुझे पता है 10% वो भी पता है, पर ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं। 60,000 का 10% 6 करना तो कोई टुकड़ी बनी। आप कहते सर एक काम कर लेते हैं, एवरेज कर दो, एवरेज मान लेते हैं कि कुछ पैसे 12 महीने निकालते हो, कुछ महीने एक महीना यूज करते हो, तो हमने वहां पे एक्चुअली जो सिस्टम होता है वो होता है 6 डिवाइड बाई 2, आंसर इज कितना 3000। ये +1 में कंसेप्ट था, एक बुक में क्वेश्चन था, पर एनम लिखा हो तो आप हाफ करेंगे, पर एनम ना लिखा हो फिर आप हाफ नहीं करेंगे। फिर 60 का 10% कितना 6। बच्चा कहता है आपने हाफ क्यों किया, अभी प्रूव करूंगा, इसी टेबल में मेरे पास आएगा, अभी दिखाऊंगा। अब एक ध्यान से सुनना एक लाइन को, बस आप चाहे ड्रॉ भी कर लेना। मान लीजिए टाइम लाइन है 1 अप्रैल 2021 लिख लूं या 31 मार्च 2022 लिख लूं, आराम से लिख लीजिए, छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ कर लीजिए लाइन पे। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 21, जल्दी लिखिएगा, 1 अप्रैल 21, लास्ट में 31 मार्च कितना है जल्दी बोलिएगा फास्ट, इसका क्वेश्चन करना है फिर हमने 22। पहले केस लेके चलते हैं हम आराम से, मंथली बात समझ आ जाएगी पूरी गेम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ये कौन से केस की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मंथली। बिगिनिंग, मिड और एंड तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले मंथली सुनो। डन। अब आराम से यहाँ पे सुनना, इसके बीच में आपके मंथ हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ये मंथ है जो भी जैसे भी हो, लिखना कुछ नहीं आपने, ठीक। मुझे बताइएगा अगर कोई पर्सन कौन से बेस चलता है जल्दी बोलो, मंथली, और मंथली में भी क्या चलता है जल्दी बोलो, बिगिनिंग अगर चलता है, ठीक। पहले पैसे कब निकलवाएगा, फर्स्ट टाइम पैसा कब विड्रॉ करेगा, ऑन 1 अप्रैल। ईयर वाइज चलना, मैं तभी ईयर लिखा आपके सामने, तभी मंथ बोलना तो अच्छा लगेगा आपको, थोड़े मंथ्स पे ग्रिप आएगी। डायरेक्ट मंथ अब बोल पाएंगे, मुझे 9th मंथ कौन सा है, सोचना चाहिए कौन सा 9th मंथ बोल रहा है, दिसंबर, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग 9th मंथ सितंबर ना बोलना, अपने अकॉर्डिंग दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात चल रही है, मंथली केस है, ओके। ऊपर से कौन सा केस है, बिगनिंग। पहले पैसे कब निकलवाओगे जल्दी बोलिएगा, 1 अप्रैल। अगर 1 अप्रैल को पैसे निकलवाओगे तो लेफ्ट मंथ्स कितने बचेंगे आपके पास, 12, पूरा साल ही पड़ा है। अगर आज पैसे निकलवाओगे, अभी 1 तारीख है, मैं कितना टाइम यूज करूंगा, 12 महीने। लास्ट पैसे कब निकलवाओगे जल्दी बोलो, लास्ट पैसे 1 मार्च, बिगिनिंग चल रहा है, बिगिनिंग चल रहा है, लास्ट महीना कौन सा आएगा भाई, लास्ट महीना मार्च, मार्च की बिगनिंग मतलब 1 मार्च, 1 मार्च को जब पैसे निकलवाओगे तो कितने मंथ्स बचेंगे, एक, इन दोनों की कर दो पकड़ के एवरेज, 12 और 1 कितने बोले 13, 13 की एवरेज कितनी हो गई 6.5। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा टेबल में, यहाँ पे 6.5, ये चार्ट बनाना है, लिखिए आराम से, पहले फिर अप्लाई करके दिखाऊंगा हाउ टू अप्लाई दिस, हाउ टू अप्लाई दूंगा, और ज्यादा फ्री हुए घर बैठे हुए एक प्रूफ भी कर लेना, आंसर सेम आएगा। करो लेंदी है जो ये मेथड है ना, ये वाला, ये इतने 12 महीने लिख के 5 महीने 5,000 का, 11 महीने का, 12 महीने का, 10 महीने का, पागल है क्या, कैलकुलेटर भी लाउड नहीं, कहाँ खेलते रहेंगे हम लोग, पॉइंटों में आ जाएंगे, क्या जरूरत है, आप शॉर्टकट करिए, शॉर्टकट है एवरेज, शॉर्टकट है एवरेज पर कंसेप्ट समझ के। अब इसी क्वेश्चन में मेरी एग्जांपल में अगर आईओडी निकालना होता तो आंसर क्या आता सुनिएगा। मान लीजिए ए है, ए ने कितने पैसे निकाले जल्दी बोलो, 5,000 इंटू 12 करके कितने 60, 60,000 का कितना परसेंट जल्दी बोलो, 10% इंटू 6.5 बाई कितना 12, 6.5 इज द रेट जो आपने ऊपर एवरेज के टाइम के लिए, 12 तो करना ही पड़ेगा, कितने मंथ्स का निकाल रहे हैं, होगा तो एवरेज, होगा एवरेज, पूरे 12 साल का होगा, 12 महीने का होगा, तो डिवाइड तो 12 होगा, ऊपर कितना होगा हमें ये नहीं पता ना, मैं 6/12 कर सकता, या और क्या होगा, या आपने करके देखा कि अगर आज पैसे निकलवाता हूं तो कितने महीने बचे 12, लास्ट पैसे कब निकलवाओगे 1 मार्च, कितने मंथ्स बचे 1, 12 प्लस से कितने हुए 13, 13 की एवरेज क्या हुई 6.5। कुछ लोग इसको 13/2 ही लिख देते हैं, वो आपकी इच्छा, पर मैं सीधा कटिंग कर देता हूँ, टेबल याद करवाता हूँ, 6.5 डिवाइड बाय 12। अब मुझे इसकी कटिंग करके बता सकते हैं आप लोग, 2 चीज हो गई, 12 के टेबल पे 600 कितने पे जाएगा बोल सकते हैं आप लोग, 50 पे, 12 के टेबल पे, हाँ जी 500, 50 × 500, 500 इंटू 6.5 करेंगे तो 3250। अब आपको कहीं बेटर नहीं लग रहा पहले से, कहीं आप पहले आंसर कितना बोल रहे थे मुझे 6,000, अब कितना बोल रहे हैं 3250। अब कहते हैं सर फिर भी फर्क है, 3,000 तो जस्ता था, 200-250 क्यों ज्यादा आ गया, इसका कारण समझिए, आप पहले दिन निकलवा रहे हैं, पहले दिन निकलवाएंगे तो ज्यादा यूज करने को मिलेगा,
आखिरी दिन निकलवाएंगे तो यूज कर दिया, 1 महीना निकल गया, वो तो वेस्ट हो गया। जैसे कोई दुकानदार पे लड़का लगे हो, पहले कई सर तनख्वाह ना पहले महीने की स्टार्टिंग में दे दिया करो, तो फायदा हो गया। नहीं तो पूरा महीना काम करेंगे फिर पैसा मिलेगा, कहीं पैसा पहले मिल गया उल्टा उसको बैंक में रख लो, उसका ब्याज मिल जाएगा। सेम पॉइंट यहाँ, तो ये इतना 200-250 का फर्क रहेगा ही रहेगा, ड्यू टू द फर्स्ट डे, ड्यू टू द मिड, ड्यू टू द एंड। अभी आपको चेक करवाता हूं अगला केस। लिखिए हेडिंग, आप साथ साथ चलती है मेरे, लिखिए मंथली मिड, लिखिए मंथली मिड, आराम से बोलिएगा। अगर हर महीने के मिड में निकलवाएं, बोलना शुरू करिए जल्दी। पहला महीना कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल का मिड क्या होगा जल्दी बोलिए? 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। अगर 15 अप्रैल को पैसे निकलवाएंगे, 15 दिन ही निकले, मतलब आधा महीना ही निकला। लेफ्ट मंथ कितने पेंडिंग है जल्दी बोलिए? लेफ्ट मंथ 11.5, टोटल 12 होते हैं यार, आधा महीना निकल गया, 0.5 निकल गया, तो 11.5 महीने बचे। लास्ट मंथ कौन सा आएगा? मार्च। मार्च के कब निकलवाएंगे? 15 मार्च। 15 मार्च के बाद कितने महीने बचेंगे? 0.5 डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो मैं इसको ऐसे, जब टेबल में जाइएगा, टेबल में मिड वाले में लिख दीजिएगा 6, टेबल में मिड वाले में लिख दीजिएगा 6, और प्रूफ कराता हूं दोबारा, तो मेरा आंसर भी आ गया। वैसे क्या एक ही ड्राइंग्स है, बताइए कितनी थी? 60, कितने परसेंट जशन? 10%, कितने बाई 12? 6 बाई 12, कटिंग कर लेंगे, 6 का 6 बाई 12 हाफ हो जाएगा कितना? शायद मैंने यही बताया था आपको। तो बच्चा कहता सर आपने पहले कैसे बोल दिया था फिर 3000? कारण हम अजम्पशन मान लेते हैं सर, अगर नथिंग मेंशन, आपने मुझे नहीं बताया, ऊपर से पर है ना बोल रहे हैं आप लोग, तो मेरा अंदर का सिस्टम कहेगा गलत चले कि भाई जब तू पैसे तो निकलवाता है कभी 10 महीने के लिए, कभी 11 के 12, और लगा रहा हूं मैं पर एनम, तो ये गलत है। तो मैं फिर कौन सा मेथड लगाए? हम तो बताया नहीं कि बिगनिंग है, मिड है, एंड है, तो हम असम्पशन मान लेते हैं ऑलवेज मिड, हम असम्पशन मान लेते हैं। तो मैंने ये कर दिया था 3, बचा के रमी कर लेता है। अब +1 में या सीए वालों को समझाते हैं कि हाफ कर दो, कहते हैं चलो कर देते हैं, मुझे पता नहीं तब जा रहे हाफ हो गया। अब आज क्या बताएंगे सर? हाफ इसलिए क्या? कुदरती हाफ हो गया, मीन्स तो कहने का 6 बाई 12 था। अगर बच्चा जेन्युइन सीखा, अभी टीचर भी गई क्लास में, इसका हाफ कर देंगे, आपको हाफ क्यों करना है? हाफ नहीं, एक्चुअली करना तो 6 बाई 12, और 6 बाई 12 भी क्या होता है आपको पता है? हाफ 1/2। तो बच्चों को लगता है हाफ कर दिया, हाफ का कंसेप्ट नहीं है। अब टीचर ना भी बताए हाफ क्यों किया, नथिंग मेंशन, ऑलवेज अज्यूम दैट नथिंग मेंशन कि बिगिनिंग है, मिड है, एंड है, तो आप मान लीजिएगा मिड, आप पंगा मत लीजिएगा कि बिगिनिंग है। क्यों लेना आपने पंगा? मतलब लिखा होगा तो बात ही खत्म। अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा कंप्लीट, उसमें अब तक के जितने ड्राइंग्स के पॉइंट है सारे आ जाएंगे, सिस्टमैटिक भी और अनसिस्टमैटिक, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आईओसी और आईओडी दोनों में कंप्लीट हो जाएंगे। आगे चलिएगा, थर्ड चलिए, मंथली एंड। बस चलती है ये तो स्पीड आपके हाथ में है, बिल्कुल सही कह रही हो जी आप। बस अब कहता हूं तो आप खुद ही बोलते जाएंगे, क्वार्टर में और मजा आएगा। मंथ में मंथली एंड बताओ, पहले महीने का एंड कौन सा? 30 अप्रैल, वो तो निकल ही गया। तो लेफ्ट मंथ कितने बचे जल्दी बोलिएगा? 11। लास्ट पैसे कब निकालेंगे? 31 मार्च, एंड ऑफ द मंथ। 31 मार्च मतलब 0 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इट्स 5.5। आ जाइए, टेबल में मेरी स्पेस पेंडिंग थी 5.5, और आप देख रहे हैं सब में 0.5 का फर्क है, 6.5, 6, 5.5। और वैसे भी याद हो जाता पेपर में, कारण क्यों? मिड तो पक्का ही आना था, मिड तो एवरेज है, पक्का ही आना था। पहले दिन करवाओगे 0.5 ज्यादा, लास्ट में पाओगे 0.5 कम, तो जरूरत ही नहीं पड़ती पेपर तक। और पेपर तक आपको याद रहेगा, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं अपने पास अब तक के, वो कहते हैं सर पेपर में जब आपका क्वेश्चन आना है हम तो चार्ट बना लेते हैं, आराम से बैठ के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नकल रुकल का चक्कर ही नहीं। तू क्या कर रहा है? कारण क्यों? अपने को चार्ट याद है यार, जिसको चार्ट नहीं याद वो फंस जाता है। याद भी क्या करना, सेंटर वाला मिड 6, 6.5, 5.5, क्या दिक्कत? अब आ जाइए क्वार्टर पे, अब थोड़ा दिमाग लगेगा, आपसे पूछता हूँ, लिखिए क्वार्टर बिगिनिंग, देखते हैं आपको कितना समझ आता है। क्वार्टर याद रखते आते हैं, पहले क्वार्टर का फर्स्ट डे, पहले तो क्वार्टर का फर्स्ट, अप्रैल मई जून का फर्स्ट डे, फर्स्ट अप्रैल है तो मंथ्स कितने बचे? 12 मंथ्स, तो वही है पूरा साल, मंथ्स तो वही है पूरा साल। लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे बताइए कौन सा होगा? लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे, पहले लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा ये तो? हाँ दिमाग चलाओ यार, लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा? जन, फेब, मार्च, 3 महीने का। तो 1 जनवरी को निकलवाओगे तो कितने मंथ्स बचे? 3। 12 + 3 कितने हो जाएंगे? 15। 15 की एवरेज कितनी हो जाएगी बोलेगा? 7.5। इसलिए तो मैं रहा हूं आपसे पूछूंगा, मंथ पे ध्यान रखना। तो क्वार्टर का बिगिनिंग 7.5, डन। अब और मजा आने वाला है, लिखिएगा
क्वार्टर का मिड, आराम से सोचिए। पहले तो फर्स्ट क्वार्टर का मिड सोचो। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा था? अप्रैल, मई, जून। तो मई का हाफ 15 मई। अगर 15 मई को पैसे निकलवाओगे तो कितने मंथ्स बचेंगे? क्या गुजर गए? ये समझो 1.5 महीना गुजर गया। कौन सा? अप्रैल का और मई का आधा। तो बचा कितना? 10.5। बचा कितना? टोटल 12 होते हैं यार। टोटल 12 महीने हैं, 1.5 महीना। सिंपल भाषा में आ जाओ, टोटल 12 महीने हैं, 1.5 महीना निकल गया। एक अप्रैल का निकल गया, 15 दिन मई के निकल गए। अब मैं डेज वाइज नहीं चल सकता, मंथ्स वाइज जा सकता। डे वाइज आप भी पागल हो जाएंगे। 365 क्या क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना? इट्स अ बेटर इन द मंथ्स। तो 10.5। लास्ट पैसे कब निकलवाएंगे, जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जैन, फेब, मार्च। उसका मिड 15 फेब। 15 फेब को निकलवाओगे तो कितना महीना पड़ा है? 1.5। 10.5 और 1.5 कितना हो जाएंगे? 12। 12 डिवाइड बाय 2 कितने हो जाएंगे? 6। आपको इस तरह मैं देख लिया, ये मिड वाला तो ना 6 ही आता है। आपको पहले ही कहा था मिड है तो 6 तो आएगी, आएगा, कॉमन सेंस है। बट क्या करें, आपको प्रूफ कराना हमारा काम है, प्रूफ करना मेरा काम है। अब वैसे बताऊं अगला कितना आने वाला, देख के बता सकते हैं। चेक कर लो आराम से, अगला कितना आने वाला है बच्चों? 4.5। 7.5 से 6, 7.5 से 6, 1.5 का डिफरेंस चल रहा है। तो डेफिनेटली हियर मे बी 4.5। अब चेक कराते हैं कैसे, आ जाइए, मजा आएगा। बताइए, लिखिए क्वार्टर एंड। क्वार्टर एंड, पहले क्वार्टर का एंड शिवांश, पहले क्वार्टर का एंड, पहले क्वार्टर का एंड 30 जून। यार पहले क्वार्टर सोचो, अप्रैल, मई, जून। जून का एंड 30 जून। वो तो फिर 3 महीने निकली गई, तो मंथ्स ही कितने बचे? 9। लास्ट क्वार्टर का एंड, जब लास्ट क्वार्टर ही बोल दिया, उसका भी एंड बोल दिया, 31 मार्च, 0। तो 9 डिवाइड बाय 2। चेक करिए, नहीं लिखा था? चेक कर, प्रूफ भी हो जाएगा, आप सिक्योर भी हो जाएंगे, या तो चल कहां मत। ठीक है, अब आ जाओ हाफ ईयरली पे। ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा बस। और स्पेशली ये वर्ड जरूर ऐड करना साथ में, एंडिंग। बच्चे छोड़ देते हैं एंडिंग, मतलब ये क्वेश्चन ही कितने मंथ्स का है? 4-6 मंथ्स। तो इसके बाद मैं स्पेशल रेट क्या कराऊंगा। मान लीजिए कभी कभार आ जाए 7 मंथ्स का करिए, तो आपको ये तो नहीं पढ़ा, नहीं हमने मंथली पढ़ा है, क्वार्टरली पढ़ा है, हाफ ईयरली पढ़ा है, 7 मंथ्स पढ़ा नहीं। फिर क्या हो गया, आप 4 आप तैयार बैठे, आपको बेसिक फंडा पता चल जाएगा। बताता हूँ कैसे। आ जाइए, 9 मंथ्स का करा दूंगा पहले, ये रहा 6 मंथ्स एंडिंग। इसमें भी पहले कौन सा करेंगे? बिगिनिंग। पहले कौन सा करेंगे? बिगिनिंग। हाफ ईयरली एंडिंग का बिगिनिंग। लिख लो आराम से, साफ साफ लिखो, हाफ ईयरली एंडिंग का बिगिनिंग। ध्यान सुनना। अब दिक्कत क्या है, आप क्वेश्चन को जो मैंने ऊपर टाइमलाइन बनाई थी 12 महीने की मत मानिएगा, अब क्वेश्चन को मानिएगा हाफ। हाफ मींस दैट 30 सितंबर, 6 महीने यार। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। या उधर के 6 मान लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी। मतलब मैं 6 मंथ्स का क्वेश्चन मानूंगा। फर्स्टली मैं ये आप क्लियर कर दूं कि आपके दिमाग में रहे शायद वही पूरा साल, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप कहीं भी खो जाएंगे। तो क्वेश्चन ही हाउ मेनी मंथ्स है? 6 महीने। आ जाओ, अब आ जाओ। चलो भाई, अगर बिगिनिंग पैसे निकलवाओगे, पहले पैसे कब निकलवाओगे? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को पैसे निकलवाओगे तो रिमेनिंग मंथ्स कितने पड़े हैं? 6। 12 मत बोलना, 6। क्वेश्चन ही 6 मंथ्स का है, क्वेश्चन ही 6 मंथ्स का है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लास्ट पैसे कब निकलवाओगे? फंसना जाना, लास्ट पैसे कब निकलवाओगे? 6 महीने का क्वेश्चन है। 30 सितंबर, 30 सितंबर का महीना है, तो 1 सितंबर। 1 सितंबर से 30 सितंबर कितने महीने हुए? 1। तो 6 + 1 कितने हो गए, जल्दी बोलेगा? 7। 7 डिवाइड बाई 2 कितने होते हैं? 3.5। वैसे अभी तो आपको ना याद ही हो जाएगी बात, ये सब झंझट ही खत्म करो। आप जितना भी बोलते हो, मैं देखा है सिस्टम क्या है। बिगिनिंग करते हो तो 12 + 1 कर देते हो, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। एंड करते हो तो 12 - 1 कर देते हो, वरना 12 ना। एवरेज 6, 6.5, 5.5। अब मैंने 6 मंथ्स बोला। एक बिगिनिंग करते हो तो 6 + 1, 7 डिवाइड बाई 2, 3.5। 6 एंड बोलोगे तो 6 - 1, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5। और सेंटर बोलोगे तो 6, तो 3। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लिखिए हाफ ईयरली मिड, हाफ ईयरली एंडिंग मिड, हाफ ईयरली एंडिंग मिड। मिड में निकलवाएंगे तो आपको बताया था 15 अप्रैल, 6 महीने क्वेश्चन है। तो कितने महीने लेफ्ट बचे? 5.5। वही बात है, लास्ट में 15 सितंबर याद है, तो कितने बचेंगे? 0.5। तो 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 3। डन है सर, कोई ऐसी दिक्कत की बात ही नहीं अपने साथ। एंड द लास्ट वन, हाफ ईयरली
एंडिंग एंड। पहले पैसे कब निकलवाओगे जल्दी बोलेगा? 30th अप्रैल। कितने महीने बचेंगे? 6 के थे, एक महीना निकल गया, 5 बचे। लास्ट में क्या बचेगा? कॉमन सेंस 0। तो 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट्स 2.5। आ जाइए ऊपर फिल कर लेते हैं क्या क्या था। यहाँ पे है मेरा बॉक्स 3.5 3 2.5 आराम से फिल कर दीजिए। डन सर? ओके। अब इसका स्पेशल केस जो मैं बोल रहा था आपकी बुक में भी है टेबल में। स्पेशल केस क्या? अगर मान लीजिए 9 मंथ्स एंडिंग क्वेश्चन आ जाए तब आप कैसे करेंगे सर? फिर क्या दिक्कत है? हम टाइमलाइन डालेंगे, क्वेश्चन ही कितने मंथ्स का है? 9 मंथ्स का। आ जाइए एक लिख लीजिए स्पेशल केस, ऊपर हेडिंग दीजिएगा। बुक में एक ही है, कोई भी आ सकता है। मैं लास्ट टाइम सिखाया था बच्चों को, मन करे 5 मंथ्स एंडिंग आ जाए, 4 मंथ्स एंडिंग आ जाए तो घबराना नहीं, हमें आता है। स्पेशल केस 9 मंथ्स एंडिंग, अलग ही क्वेश्चन ना दिया तो 9 मंथ्स एंडिंग में हम पहले कौन सा केस कर रहे हैं? बिगिनिंग। तो फटाफट बोलते जाइए तो ऑरली याद आपको। अगर पहले दिन पैसे निकलवाओगे तो कितने मंथ्स पेंडिंग पड़े हैं? सारे पड़े हैं 9 के 9। लास्ट निकालोगे तो एक ही बचेगा, लास्ट कहोगे तो एक ही बचेगा। 9 प्लस 1 कितने हो जाएंगे जल्दी बचेगा? 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट्स 5। इसलिए करा रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। सर रेट निकाला क्या? बात टीचर कहेगी अब रेट बताओ, करना क्या था? मंथ बोलो, मंथली हाफ क्वार्टरली बोलोगे तो चक्कर है कोई नहीं, तो ऊपर ही बैठे। हाफ ईयरली बोलोगे तब भी कोई चक्कर नहीं। स्पेशल भी कहोगी ना मुझे ड्राइव करने के लिए, सर 7 मंथ्स का अभी लो। 7 प्लस 1 8 8 डिवाइड बाय 2 4। 7 का मिड वाले का 3.5, अगला 3। तो क्या दिक्कत है? तो हम वैसे ही पकड़ लेंगे अपनी बात को। अगला आ जाओ। अगर यही 9 मंथ्स का एंडिंग हो और ऊपर से क्या हो जल्दी बोलो? मिड। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको, कारण क्यों? मिड 9 मंथ्स है, 15 दिन निकले होंगे यार, तो कितने बचे होंगे? 8.5। लास्ट में मिड का 0.5 बचा होगा 2, तो 9 ही हो गया मतलब कुल मिला के। तो और अच्छी चीज बता दूं, पेपर में आपने इसको प्रूव नहीं करना। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इतनी रिटन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, पेपर में आपने नहीं करना कि आपको लगे सर मैं ओनली कर दूं शॉर्टकट 9 डिवाइड बाय 2 मुझे आता कर दूं, क्या दिक्कत? इसने मांगा आपसे? मुझे तो आंसर चाहिए सिर्फ आईडी, मुझे तो चाहिए नहीं आपसे। या कुछ सिखा रहा हूँ, कभी दिखाऊंगा बुक को इतनी भारी बड़ी आपको यार पर क्या लिखा हुआ है, आज का कहोगे कुछ नहीं यार टाइम पास। बच्चे वैसे डरा रखे हैं कि भाई क्या कुछ करना है, कोई कुछ भी नहीं करना। स्टार्ट है छोटा सा 3 लाइनों का, खत्म, कंसेप्ट ही खत्म। पूरा पूरी प्लस 2 तक करके रखता है बच्चे को, यार आया और नहीं समझ आया, आपको इसमें समझना क्या है? मल्टीप्लाई करना है, रेट दिया हुआ है, चार्ट याद करना पड़ेगा। हाँ आपको थोड़ा सा आपकी गलती ना हो जाए। एंड लास्ट वन लिखिएगा 9 मंथ्स एंडिंग का कौन सा एंड बताया था? 9 मंथ्स एंडिंग करेंगे तो एक महीना तो निकल ही गया। लेफ्ट कितने मंथ्स बचे? 8। लास्ट में क्या बचा? 0। तो 8 डिवाइड बाय 2 गुड कितना आ जाएगा जी? 4। सीरियसली बताइएगा यहाँ तक कोई डाउट है तो भाई, वरना आईओडी खत्म है आज। सीरियसली आईओडी खत्म है आज। मैं भी एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो जाए या मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये देखो सिंपल और प्रोडक्ट हमने कर लिया था, इसका एक ही क्वेश्चन था चालू वाला, अगला और आएगा मेरे पास बीच में, मैंने आपको करा दिया। ये आंसर आपके निशांत मंथली ड्राइंग वाले। अभी इतना ज्यादा दिमाग खाएगा, हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे आपके साथ अभी। बस आपने मुझे कैलकुलेशन देनी है और कुछ नहीं करना आपने भी। शायद मैं तो बुक पे ही ना कर दूं, ये नहीं पता मुझे। ये देखो कितना समझा रहा है, कैसे ले लेके समझा रहा है। ये देखो हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। ये नंबर आ जाओ 24 नंबर, फटाफट आंसर कोई नहीं देखेगा कृपा करके, बस सोल्यूशन पे ऐसे रखूंगा मैं, आप यहीं पे देखिए मजा आएगा। अब यहीं पे देखिए, लिव इट, सब कुछ छोड़ दो, यहीं पे करेंगे बस, आ जाइए। क्योंकि अगला क्वेश्चन एक बड़ा आएगा, मैं आपको दे दूंगा करने के लिए, आप बस मेरे साथ दीजिए। एबीसी पार्टनर है, यू आर इन्फॉर्म दैट नंबर 1 ए ड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहले बताइए मंथली है, हर महीने 10,000 रुपए हर महीने निकलवाता है, तो वो कितने पैसे निकलवाता है पहले बताओ? 1,20,000। और नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रेट दिया हुआ है? 8%। तो 8/100 इंटू मंथली का बिगनिंग क्या था जल्दी बोलिएगा? बस ये आपसे सुनना है मैंने। अब 10,000 इंटू कोई 12 ना करे, वो तो आपकी गलती है यार। देखो इतना तो कोई पागल नहीं है कि सर मंथली लिखा भाई साहब उसने, 10,000 इंटू 12 तो कर दो। 8% दिया हुआ मुझे दिखा नहीं यार, ये क्या आंसर है? ये मुझे दिखा नहीं, ठीक है। हाँ ये मैं आपसे जरूर पूछूंगा, इसी के नंबर है कि सर मंथली, अच्छा ऊपर से मंथ का भी कौन सा बोलो? बिगनिंग। ये वर्ड देखना पड़ेगा, देन आंसर इज क्लियर कट। अब आप कटिंग कुटिंग करेंगे, आई थिंक सो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 पे तो ये भी गया मुझे लगता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। 100 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 800। 800 इंटू 6.5 अगर आप करते हैं 52, तो ये 800 इंटू 6 करेंगे 48, 400 और जोड़ दो तो इट्स 5200। आंसर चेक कर लीजिएगा। ये देखो ये भाई साहब ने करा होगा, ये रहा। हमें इतना एक्सप्लेन नहीं करना, हमें बस ये करना है, दैट्स इट। जो मैंने किया था 120 इंटू 8/100 इंटू 6.5 बार। बताओ क्या दिक्कत है? बट मैं बिना समझाए ये कराता
तो आपको क्रैमिंग लगती है, यार ये क्या चक्कर है, कभी सर 6.5 कर देते हैं, कभी 6 कर देते हैं। अब आप समझ गए 6.5 क्यों आया, बिगिनिंग है, पहले दिन निकलवाता होगा पूरे 12 महीने, लास्ट पैसे 1 मार्च को 1 महीना, 12 और 1 13, 13 डिवाइड बाय 2 6.5 डन। और नीचे 12 तो चलो आना ही आना है वर्किंग के। अगला चलिएगा फटाफट, तो अब रेट बता दिए मुझे बस। एट द क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में क्या था जल्दी बोलिएगा, 5.5। तो मैं अगर लिखूं 120 का 8/100 5.5/12, कटिंग तो अपनी तैयार बैठी है, देखो कॉमन ही है। 100 इंटू 8, इसमें 120 क्यों ले रहे हो? 120 रजे 10,000 रजे पर मंथ है, एवरी मंथ। साल में कितने मंथ्स होंगे, 12। ओके, 100 इंटू 8 800, 800 इंटू 5.5 8 5 7 तो 4,000 होता है, 400 और 4400, तो 4400 इसका इंटरेस्ट। अब आपने आंसर चेंज कर दिया। अभी आप क्वेश्चन स्टार्ट, ये पूरी डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले आप बोल रहे थे कि एक ही ड्राइंग है 60,000 का 10 मिनट है 6। अब आप 6 नहीं कह रहे, अभी आप कह रहे सर मुझे बताओ वो बंदा जो मंथली करता है किस दिन करता है, आंसर आपको चेंज हो गया। अभी इसका बंदेगा, आप देखते हैं अगर आप 1,20,000 का अगर हम 8% करें, 1,20,000 का अगर हम 8% करें इज 9600, पर आप आंसर क्या बोल रहे हैं 4400। कितना फर्क है, ये फर्क है, ये अप्रूव कर सकते हैं कि वही कह रहा हूं ना आपको, सिर्फ पढ़ाना मेरा लॉजिक नहीं है कि करके चले गए हाँ समझ आ गया, हम किसी को समझा भी पाए कि यार 1,20,000 का 8% 96 होता है, तो फर्म का नुकसान होगा क्या, होता होते तो फिर मैं कौन सा आपसे 10,000 रुपए इकट्ठे ले गया। जब आप मुझे कहिए लोन थोड़ा है कि मैंने आपसे 1,20,000 रुपए इकट्ठे लिए, फिर आप मुझसे ब्याज बिठा लीजिए, मैं हर महीने लेता हूँ 10,000 10,000 10,000 करके, लास्ट तक जाते जाते तो कुछ टाइम ही नहीं बचता, इतने में कत्ती मार्च आ जाती है, आप मुझे कहते हैं ब्याज दो, मैं ब्याज देता हूँ, सारे साल का थोड़ा दूंगा, इतना इतना सियाना मैं भी हूँ कि मैंने 10,000 को पूरा साल यूज किया, अगले 10,000 को 11 महीने, अगले 10,000 को 9 महीने 10 महीने, पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि उसको 12 महीने बनाए, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बार बार कैलकुलेशन करें, तो भाई आंसर वही आएगा, पर पॉइंटों में आएगा, गंदा आएगा, तो क्यों पंगा लेना। आप शॉर्टकट लगाइए, एवरेज मेथड लगाइए, बट एवरेज ये भी नहीं हाफ कर दो, नहीं, बिगिनिंग की अलग है, मिड की अलग है, एंड की अलग है, लास्ट आ जाइए तो बड़ा आसान है वैसे। मिडल तो बताया था हाफ ही होता है, 1,20,000 का 8% 96 का हाफ आपको बताया था कितना होता है 48। तो 3 आंसर आपके सामने है जनाब, देखो एक ही पर्सन है मान लो, अगर उसको कितना फर्क पड़ जाएगा, देखो आप राय दो किसी को कि अब आपको पूछे यार क्या फर्क पड़ता है अगर मैं महीने में कभी पहले करवा लूं वैसे, या कभी मिड है कभी एंड का, फर्क पड़ता है आप सामने। अगर आप एंड में निकलवाओगे तो मैं आपसे 4400 लूंगा, बिगनिंग निकलवाओगे मैं आपसे 5200 लूंगा, और आप मिड में निकलवाओगे तो मैं आपसे 48 लूंगा। अब आप डिसाइड कीजिए आपने कितने पैसे देने हैं। आप यार बिगनिंग ठीक है मैं दे दूंगा, पर मुझे बिगनिंग पैसे चाहिए, ठीक है मैं 52 दे दूं। आप किसी को गलत राय नहीं दोगे कि 1,20,000 इंटू 8% पूरे साल का, नहीं नहीं वो तो गलत है सर, पूरे साल का तो कहीं नहीं होगा, बच्चा कहता कहीं नहीं होगा पूरे साल का, एक जगह होगा जहां पर एनम वर्ड नहीं लिखा होगा। ये सब चक्कर किसकी वजह से पड़ा, सिर्फ एक वर्ड की वजह से, वो क्या है, पर इसने बात खत्म होने दी कि आप कहते हो कि ये पर एनम है तो बड़ा दिक्कत है। जैसे किसी टाइम पे हम लोग अपनी मान लीजिए फीस डिफाइन करते थे कि हमारी फीस कितनी है जी, मान लीजिए 18,000, ठीक है पूरे साल की। अब पूरा साल तो कब का खत्म हो गया, अब मान लो पुरानी +2 चल रही है, आपका मेरा पेपर खुद का 23 मई को है, साल तो कब का खत्म हो जाएगा। फिर हमने लैंग्वेज कहनी शुरू करी जी, पहले कहते थे अप टू एग्जाम, एक्चुअली पहले कहते थे अप टू एग्जाम, सबको पता ही होता था एग्जाम कब होते हैं, मार्च में, अब ना 15-16 मार्च को पेपर हो जाता था। अब जब से कोरोना आया कहनी छोड़ दिया कि अप टू एग्जाम, कारण क्यों, लास्ट टाइम आपको पता है जुलाई तक नोटिफिकेशन नहीं आई, सीबीएसई पेपर लेगी नहीं लेगी क्या करेगी, मान लीजिए तब बोल देती कि पेपर लेंगे, हमें तो पढ़ाना पड़ता है और फीस भी आपसे दी हुई है, इसमें क्या बुराई है। तो आपसे बात हुई है, अब हम कहने लग गए जी अप टू एग्जाम ही, तो पहले भी कहते थे आज भी कह रहे हैं, आज भी कहना पड़ गया, अब दूसरी बार हो गया, दूसरे साल हो गया। पेपर कब होने चाहिए थे, मार्च में, करते करते कहाँ ले गए मई में, मई भी छोड़िए 7 जून का आखिरी है, 7 जून। सोचिए जो टीचर ने कब का पिछले मार्च का शुरू किया हुआ है 7 जून तक आ गया, बात हुई थी 8-10 महीने पढ़ाने की, उल्टा 15-16 महीने हो गए, फीस वही है। तभी हम आज भी कह चलते हैं आपके साथ भी, ये अप टू एग्जाम है जी, ये नहीं कि आपके पेपर भी कोरोना टाइम आ जाए या पेपर लेट हो जाए, मैं कह दूं नहीं जी मेरी फीस तो फेब तक की है, नहीं नहीं आपके अप टू एग्जाम तक है, क्यों, कमिटमेंट है, सेम यहाँ पे थी। अब फर्क पड़ेगा,
आपसे पूछा जाए ड्राइंग्स कब करूं, फर्क कैसे, ये थोड़ा कि जब मर्जी कर लो, ना ना ना, फर्क है। बट ये उन लोगों के सिस्टम है निशांत, अगर सिस्टमेटिक चले, ये नहीं कि आज 10,000 कर लेगा कल को 12,000 फिर पहुंच, फिर आप चाहिए अपने पुराने मेथड के पास, अनसिस्टमेटिक प्रोडक्ट लगाओ, सिंपल लगाओ, वो आपकी इच्छा, वो आपकी इच्छा, ठीक। आ जाइए, अगला क्वेश्चन सारा मेरा कवर है, आंसर लिख लीजिए 44 48। नेक्स्ट आ गया क्वार्टर, मेरा थ्योरी पड़ी हुई है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। आइए जी, टेक करते जाना बुक पे, टेक करते जाना, पढ़िए। अब गलती मत करना, मुझे दक्षिता बताना। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर नवदीप, 10% के साथ क्या लिखा हुआ है, पर एनम, पर एनम है तो मतलब फायदा हो सकता है, ठीक। फॉर द ईयर एंडेड है 31 मार्च, ईच फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव 1, इफ वी विथड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्टली यू हैव टू क्लियर दैट एक साल में कितने क्वार्टर हैं, 4। अब 20,000 इंटू 12 ना कर देना मालिक, अब क्वार्टर है, हाँ अब 4 करेंगे, 20,000 इंटू 4 तो कितना हो गया, 80,000 रुपए ड्राइंग्स हो गया, इंटू हाउ मच इज द रेट, 10%, एंड बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का क्या था, 7.5। याद आया कैसे, 12 महीने पूरे, 3 और 15, 15 की एवरेज 7.5/12, ये चलो आपका काम है मैथमेटिकली, आप पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 120 कर लीजिए, वो आपका मैटर। मैथमेटिकली देखो, मुझे आंसर चाहिए, मुझे ये मतलब नहीं कैसे आ रहा है, आप जैसे मर्जी करो, 7.5 को पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटा दो, वरना मैं तो ऐसे लिखूंगा। कटिंग आप करिएगा, 80,000 का 10% करेंगे, वैसे 8,000 होता है, 8,000 का 7.5/12, थोड़ा कटिंग कुटिंग आप देख लीजिएगा, आंसर कर आके अपना यार है जनाब 5,000 बोल रहे हैं बच्चे, 5,000। मेन चीज इसमें क्या थी जशन, 7.5 के बाद मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है नहीं, हाँ बच्चे होते हैं गलती वाले, आपको दिखाऊंगा अगर जब होंगे 20,000 इंटू 4 करने भूल जाते हैं, सीधे 20,000 का 10% इंटू 7.5/12, गलती है किसी प्रकार की, नंबर कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। अगला पॉइंट, 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देखो गलती ना करना, एंड हो, मिड हो, बिगिनिंग हो, क्वार्टर 4 ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, चार्ट का फर्क पड़ेगा। 20,000 इंटू 4 कितने हुए, जल्दी बोलेगा, वही देखो 80, 80 का 10%, फिर वही बात 8, बट एंड है, एंड में बताया था तो 30 जून, 1 से कितने बचेंगे 9, लास्ट क्वार्टर का एंड मींस 0, 9 की एवरेज 4.5, चेक कीजिए, तो आंसर कितना चेंज पड़ गया, 3,000। अगर यही मिड में निकलवाओगे, होगा देखो 20 इंटू 4 80, इंटू 10% भी होगा, बट आपका फायदा हो जाएगा, सीधा शॉर्टकट 6/12, कितना आंसर आ गया, अच्छा। अब आंसर आगे सामने बैठे हैं, 3,000, 4,000, 5,000, अब ये नहीं कि सेम है, दोनों में फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 26 नंबर, स्पेशल क्वेश्चन है, हाँ मैं यही कह रहा था, आ जाओ इसमें सारे पॉइंट आ जाओ, ये करेंगे कॉपी के, आ जाओ हेडिंग दो, इलस्ट्रेशन नंबर 26, हेडिंग दीजिए बड़े साफ साफ से, इलस्ट्रेशन नंबर 26, ये मैं आपको कराता हूँ, हमेशा सब बनाइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 26, आइए फटाफट जल्दी करिए, बस पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, और आप मुझे खुद हफ्ते एक दो पॉइंट पूछूंगा, फिर मुझे बताना क्या आपको समझ आई। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर अरुण, 10% पर एनम है, फॉर द ईयर एंडेड, ईच केस है बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, मतलब एच तक है, 8 केस है, मतलब सारी राइटिंग कवर हो जाएगी आपकी। लो पहले पहला केस शिवांश पढ़ो जी, एक एक करके टर्न कर लेते हैं, सबकी बारी आ जाएगी, पढ़िए शिवांश। इफ वी विथड्रू 5,000 क्या है, बिगिनिंग ऑफ मंथ है, 5,000 रुपए मंथ निकलवाता है, तो साल का कितना हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। मैं पहले केस लिख दूं, देखो केस ए, आप पूरा लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 5,000 इंटू 12 कितना होगा, जल्दी बोलेगा, 60,000 का कितने परसेंट, 10%, आराम से लिखिए, इंटू बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो शिवांश कितना आ जाएगा, बाय 12, कर लीजिए कटिंग, वैसे हमने कर लिया था ये, 60,000 इंटू 10% इंटू 6.5/12 हमने कर लिया था, कटिंग कुटिंग आप करेंगे तो 3250 शायद वही आ रहा था। अब आपसे वाली ध्यान से चलेगा, 3250, अगला हेडिंग दीजिए, केस बी, पढ़िए। इफ यू विथड्रू वही 5,000 आपका फायदा कर गया, एंड ऑफ एवरी मंथ, मैं तो 5,000 इंटू 12 सीधे लिख दूं, 60,000, यहाँ जशन कितना आएगा, जशन 10/100, तो ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ है, मंथ का एंड वाला, तो 5.5, कैसे, पहले पैसे कब निकलेंगे, 30 अप्रैल, मंथ का एंड 30 अप्रैल, लेफ्ट मंथ कितने बचे हैं 11, लास्ट पैसे कब निकलोगे 31 मार्च, तो 0, 11 डिवाइड बाय 2, 5.5 डिवाइड बाय 12, कटिंग पुटिंग आप कर लेना, मेरे हिसाब से 2,750, हाँ जी, मल्टीप्लाई करना आपका काम है, 2,750, डन सर। केस 3 वंशज पढ़िए, इफ यू विथड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं बताया, ऐसे ही बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर,
तो आप कौन सा मानेंगे? मिड। हाँ, इसलिए अब आपसे पूछ रहा हूँ, केस पूरे क्लियर होंगे। आपको कुछ नहीं बताया जी, ड्यूरिंग द ईयर पर लिखा होना चाहिए। हाँ, बच्चा कहता है सर आपको कैसे पता चला? फिर ये वर्ड भी याद रखना, ये वर्ड लिखना चाहिए जरूरी, ड्यूरिंग द ईयर। तो मल्टीप्लाई करिएगा केस 3 है तो मंथली है, तो 5000 इंटू 12 60 हो गया, इंटू मैंने अपनी तरफ से लगा दिया 6/12, मिड लगा दिया ड्यूरिंग द ईयर था। तो कब मानेंगे? बिगिनिंग एंड आपने बोल दिया, तो फिर मिड ही बचा, मिड लगाते हैं। पेपर में अगर ऐसा पॉइंट आया, बच्चा सोचता है कि इसका कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, छोटा भी आएगा, और ये लाइन बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनकर आएगी। ए ऐसे ड्राइंग करता है, बी ऐसे ड्राइंग करता है, सी ऐसे करता है, इन सबका आईओडी निकालिए, फिर आप ये चार्ट याद करेंगे, इसलिए काम आएगा। 60,000 का 10% 6 और हाफ करेंगे तो 3। डाउट आंसर ठीक है, क्लियर है? अस्मिता को डाउट? कौन सा जी? 6.5 5.5 यही तो हमने चार्ट बनाया था यार। देखो यार, यही तो चार्ट है, पूरी कहानी खत्म हो गई, सीता कौन है? ऐसी बात है ना करना, पूरी रामायण सुन के तो मजा ले रही है। ये देख, ये तो हमने बनाया था। बिगिनिंग में क्या था कि पूरे मंथ्स कितने पड़े हैं तेरे पास, जल्दी बोलो। 12। शुक्र है मैंने इंटरवल में पूछ लिया तुझसे। प्लस लास्ट में कितने मंथ्स बचेंगे? एक, क्योंकि बिगिनिंग है। अगर आप पहले पैसे 1 अप्रैल को निकलवाओगे, उसको कितने मंथ्स यूज करोगे? 12, पूरा साल ही आपके पास पड़े हैं। लास्ट पैसे मार्च की 1 तारीख, 1 मार्च, 31 मार्च को तो साल ही खत्म हो जाएगा। कितने मंथ्स बचेंगे? 1, 12 प्लस 1 कितने हो गए? 13। 13 की एवरेज। एवरेज भी क्यों लिया? आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर मंथ का सॉल्व करें, तो इससे अच्छा फिर एवरेज ही ठीक है। 6.5/12 मिड वाले का आपको बताया था 6 आएगा। 11.5 प्लस 0.5 मंथ बचेंगे। लास्ट वाले में कितने बचेंगे? 11 प्लस 0। क्योंकि अगर आप मंथ के एंड में पैसे निकलवाएंगे, सोचिए पहले महीने का एंड कौन सा हुआ? अप्रैल का, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को पैसे निकलवाओगी तो 1 महीना तो निकल ही गया। लेफ्ट मंथ कितने बचे? लास्ट पैसे कब निकलवाओगी? 31 मार्च, तो 0 ही आ गया, तो है ही नहीं। तो 11 की एवरेज 5.5। ऐसे सारी एवरेज निकाली, क्वार्टर की या बिगनिंग की या मंथ की। नेक्स्ट आइएगा, हम कहाँ चले गए थे? यहाँ केस 4 आ जाओ। लो जी, बड़ा बढ़िया केस है। इफ ही विथड्रू 60,000 पूरी दे गया, कोई मंथली मुंथली नहीं। अब बताओ क्या करोगे? कंफ्यूज मत होना, तभी उसने जान के ऐसे पॉइंट दिए हैं। जब मैं 60,000 दे गया तो क्या दिक्कत है? आपको मंथली बोला ना, फिर क्या हो गया? ऊपर वाला और इस पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। लास्ट में बड़े पॉइंट लिखा हुआ है क्या? ड्यूरिंग द ईयर है, तो ड्यूरिंग द ईयर है। ये तो नहीं कहा कि आज निकलवाए, पूरा साल में कभी भी। अब कभी भी मतलब किसी भी तरीके से, तो आप असम्पशन मान लो मिड। तो 60,000 का, दोबारा लिखिएगा, 60,000 का 10% 6/12 इट्स 3,000। नेक्स्ट आइए केस 5 पर। ये क्या है? लो, तो मजेदार चीज आ गई। अब यहाँ आपका किसी का भी मेथड नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमें अपना मेथड लगाना पड़ेगा, वही सिंपल या प्रोडक्ट। वैसे मैं प्रेफरली प्रोडक्ट लगाता हूँ, पर पेपर में टीचर जो बोल के जाएगी उसी अकॉर्डिंग आपको बस अच्छी तरह आंसर दोनों में सेम आएगा। घबराने की जरूरत नहीं, मैं कौन सा लगा रहा हूँ, आप कौन सा लगा रही हैं आंसर। इसको मैं अभी साइड पे लग रहा हूँ, या करा दूं? कर ही दो, चला जाओ। लो बनाइए जी, टेबल बना लीजिए छोटा सा। डेट, पीरियड, प्रोडक्ट, 4 कॉलम बना लीजिए। डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। ज्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 लाइंस का ही है। डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। बोले जी, देख के मुझे वहां से डेट बोलिए। 1 जून। नेक्स्ट क्या है? 31 अगस्त। आगे 31 अक्टूबर, 1 फेब। 4 ही है क्या बस? बहुत छोटा ही फिर तो। अमाउंट है 20, 10, 18, 12। 20, 10, 18, 12 आराम से लिखिए, कोई ऐसी चिंता की बात। आपको बस ये हो जी, जो पढ़ के जा रहे हैं लोगों के लिए सबसे मुश्किल चैप्टर है ये। आपको आसान लगे कि यार अगर तोड़ के पढ़ेंगे, तभी मैंने इसकी जो पीडीएफ भी बनाई है ना, जो मैं एक खोल के बैठा हूँ, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 35 पेज की अपने अकॉर्डिंग। फिर एक पीडीएफ 2 बनाई है, उसमें सिर्फ पास एडजस्टमेंट है। पीडीएफ 3 बनाई है, उसमें गारंटी प्रॉफिट है। फिर पीडीएफ 4 बनाई है, इकट्ठा नहीं दिखाऊंगा आपको चैप्टर, इकट्ठा देखेंगे आप भी डरेंगे। हम आराम से करेंगे स्टेप वाइज। फिर जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, अब आराम से बैठ के देखो, फिर आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है। बट इकट्ठा देखेंगे फिर फंस जाएंगे। ये टीचर की प्रॉब्लम है, वो पहले दिन ही करा देती है पे एंड एप्रोप्रिएशन। अब आता तो है, बच्चा भी नया जन्म दिया है, पहली आगे एप्रोप्रिएशन पॉसिबल ही नहीं। आपको पहले +1 से लिंक कराओ, आईओसी, आईओडी, फिर पी एंड एल,
P&L पे लेकर आऊंगा, फिर एप्रोप्रिएशन पे जाऊंगा। तो गाड़ी ट्रैक पे हमें क्या करना, आप जब पढ़ना है पूरा साल पढ़ना है, ये तो है नहीं कि आज ही पढ़ के खत्म करना है, तो पूरा साल है तो बड़े आराम से सीखेंगे। बट आगे आपके मन में डर ना बैठे, वरना एंड तक बच्चा मुझे एक चीज कहता है जी, 2 चैप्टर पूरे प्लस 2 में जो पूरी जान खाते हैं, तो एक फंडामेंटल, एक है शेयर कैपिटल, 2 हैं उधर से प्लस पार्ट 2 में, और ये बड़ी दिक्कत करते हैं। इस बार क्या था, टर्म 1 था आपके सामने, टर्म 1 में दोनों चैप्टर थे, कुदरती बात है दोनों निकल गए, तो टर्म 2 बड़ा बढ़िया गया। कारण क्यों, तंग ही नहीं किया। वरना पूरा साल मैं 6 बार फंडामेंटल करवा दूं, मैं गिनती नहीं गिन सकता, मेरी तरफ से कितना रिवाइज हो जाएगा आप छोड़िए, बचा रिवीजन कितनी मैं कही, आप पूछ सकते, जब पूछो डाउट सर एक फंडामेंटल करवा दो बस, जब पूछो डाउट सर शेयर कैपिटल करवा दो, सारा इतनी बार कर लिया, नहीं फिर फंडामेंटल करवा दो जी, क्यों, और तब डर बैठ जाता है कि यार मुझे आईओडी नहीं आता या मुझे समझ नहीं आ रहा। आप अभी तो बड़ा धीमे कर रहे हैं हम लोग, साथ साथ में बड़ा ओपन माइंड से इसको सुनो समझो, बड़ा स्लो कर रहे हैं, जितने मर्जी बार पूछ रहे हैं, अब ये भी दिक्कत नहीं है, बट पूछना आपका राइट है, आपकी ड्यूटी रहेगी, बार बार पूछिए, मैं आपको बताऊंगा वो मेरा फर्ज रहेगा, पर बाद में जाके पूछे जी मुझे तो पता नहीं चला, फिर काम खराब, ये साथ साथ पूछना। अब बोलिए पीरियड, पीरियड में मैंने आपको बताया था रिमेनिंग क्या लिखते हैं, मैं एक और हिंट दे दूं, आप भी लिख लो। हाँ ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को पता नहीं चलता है क्या लिखना सर यहाँ पे, रिमेनिंग मंथ्स कैसे, अगर 1 जून को अस्मिता पैसे निकलवाओगी, 1 जून को स्टार्टिंग है जून की, कितने महीने निकले अभी, 2, अप्रैल और मई गया तो कितने मंथ्स पड़े हैं 10, 31 अगस्त को निकलवाओगी, बड़े ध्यान से बोलना, 31 को, हाँ 7, ये बच्चे बड़े गलत करते हैं, वो लोग 8 बोल देते हैं, वो अगस्त को भी गिन लेते हैं यार, 31 अगस्त है, अगस्त को निकल गया। जैसे मैं किसी बंदे से आज की तारीख पे लोन लूं, आज 6 मई को, और मुझे कहे 6 मई का ब्याज, यार अभी तो लिया, आज ही तो पैसे लिए, आज का ब्याज कैसे दूंगा तुझे, और शाम को लिया है, शाम को लिया है, तो कहाँ का ब्याज लूंगा मैं, कॉमन सेंस है, तो उस दिन का महीना गया खत्म, अगले दिन से स्टार्ट कीजिए, 31 अक्टूबर से बता सकते हो, बट 5, क्योंकि अक्टूबर चला गया, नवंबर दिसंबर में ये काम है, जनवरी मार्च, एंड लास्ट वन 1 फेब से, बट मल्टीप्लाई करिए, 20 × 10 फटाफट करिए, 2 लाख, 10,000 × 7 70,000, 18,000 × 5 90, 12 × 2 इट्स 24, बट टोटल कर दीजिए, ये अच्छा टोटल बोल रहे हैं कितना जी, 384 इज द टोटल, कर लीजिए, 3,84,000 टोटल आ गया। नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 340/84 इंटू क्या रेट था हमारा, ये 10% था शायद, इंटू 10/100 इंटू गुड बिंटू, सही कह रहे हो जी, 1/12। ये थोड़ा सा कटिंग का मामला देखो आपका, अब इसको कटिंग करके मुझे बता दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका 1/12 कटिंग करके कितना आ रहा है, ये 3200 बोल रहे हैं जी, 3200, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3200। अब देखो आईओडी तो ये भी आया, पर इतनी मेहनत करा के आया, वो शॉर्टकट्स है, इसने मेहनत क्यों कराई, इसने इतनी ज्यादा अनसिस्टमेटिक, फिर हमें सोचना पड़ेगा, मैं तक कभी नहीं कर सकता आपके साथ कि यार तो 20 10 18 12 इकट्ठी कर दो, नहीं कर सकता हमारी, कैसे कर दूंगा बताइए, आप सोचिए 20 और 10 कितने होंगे बोलिए, 30 और 18 48 और 12 कितने हुए 60, ड्राइंग से 60 है, देखिए देखो जान के बकवाल नहीं मजे लिए, ड्राइंग वही है 60, क्या आपने 60 का सीधा 10% करा, नहीं कर भी नहीं सकते, हालांकि यार ये क्या मतलब है, मैं कभी 1 जून को आता हूँ, कभी 31 अगस्त को आता हूँ, तो उतने उतने महीने का मुझसे ब्याज ले, मैं फिर ऐसे आ जा, अगर ऐसे चलना है ना फिर ऐसे आ जा, और फर्क भी देखो, कहीं आप 6,000 बोलते हो, कितना बोल रहे हो अभी 32। नेक्स्ट आइए, केस कौन सा आ गया जल्दी बोलिएगा, 6, लो जी ओवर करिए फटाफट जल्दी, 3 रह गया, आप FGH बोल रहे होंगे, तो इफ यू विड्रू 15,000 रुपए, क्या लिखा हुआ जल्दी बोलिएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहले तो मल्टीप्लाई करना सीखो, 15,000 × 4, देखो क्वेश्चन वही खड़ा है अपना, कितने पे 60 पे, 60 का कितना परसेंट निशान, 10%, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, जशन जो कितना आएगा बिगिनिंग का क्वार्टर का, वो भी बिगिनिंग का, वो भी क्वार्टर का 7.5 बजे, क्वार्टर का बिगिनिंग का, क्वार्टर का बिगिनिंग, 12 महीने की तरफ 3 क्वार्टर की और आ जाएंगे, 15 की एवरेज 7.5, बस यही हमें याद करना है कि फटाक से याद आ जाए, मंथली पूछ रहा हूँ तो 6.5 6 5.5, क्वार्टरली 7.5 6 4.5 याद आ जाए, कटिंग कुटिंग करके बताइए क्या 3750, चलिए केस कौन सा आ गया 7, 15,000 × 4 तो है ही, मुझे लगता है क्वार्टर तो है ही है, 60,000 × 10/100 इंटू कब लिखा हुआ है जी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर याद है
4.5 डिवाइड बाय 12, बस यही तो अपना काम है। 5250 आ जाएगा जी। 2250 एंड द लास्ट केस, केस 8 सीधे लिख दो 60, और उसने बेटे बोला हुआ जैसे यहाँ पे बेटा तो आपको बताया था 6 ही होता है। 8 से 3000 जो हमारा आज का टारगेट था, बड़े अच्छे तरीके से पूरा कंसेप्ट लेते हुए, हाफ ईयरली भी लेते हुए हो गए। क्वेश्चन ही अभी हाफ ईयर का आया, अगला ही साथ में 9 मंथ्स का भी है स्पेशल क्वेश्चन, एक आपको दिखाऊंगा अभी। आप कहेंगे सर हम तो रेट ड्राइव करना आ गया, बात खत्म। यहाँ पे हो गया जी, ये टिक कर दूं, ये देखो सारे आंसर आपके मैच करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो पीक्यूआर का, थोड़ा जल्दी देखना, मैं अभी करा दूंगा, अभी करा दूंगा जस्ट। पीक्यूआर पार्टनर्स है नंबर 1, पी विथड्रू 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, एवरी मंथ। अभी हो जाएगा, साथ साथ ही आप चाहे कॉपी लिख लेना। 6000 फॉर क्या, जल्दी बोलो, 6 मंथ्स एंडिंग, एंडिंग मेन वर्ड है, क्वेश्चन ही 6 महीने का है, तो पैसे भी 6 महीने निकलवाओगे। 6000 इंटू 6 अगर निकलवाएंगे तो कितना हो जाएगा 36। रेट मैंने नीचे देख लिया, कितना लिखा हुआ है वंशज, 8%, वो भी क्या लिखा हुआ है रजे, पर एनम। अब धक्का नहीं कर सकता तो प्यार चलना पड़ेगा क्या, बट है 6 महीने का, ऊपर से भी क्या 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 बिगनिंग, 6 महीने में बिगनिंग याद करो, वैसे बड़ा प्यारा आंसर है 3.5, कैसे 6 तो होती है यार, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 7 की एवरेज 3.5। देखो ये आपकी इच्छा है, अब आपको कैसे समझ आता है, 6 महीने तो बनते ही है, एक अप्रैल को निकलवाओगे कितने महीने 6, लास्ट 30 सितंबर मान रहे हैं हम लोग, तो 1 सितंबर को निकलाओगे 1, तो 6 + 1 7 की एवरेज 3.5, तो 3.5 डिवाइड बाय 12। ये बड़ा चक्कर है, यहाँ पे बच्चे 6 सोचते हैं, डिवाइड बाय 12 भी होगा जैसे, हाँ एवरेज वही पर एनम है ना, रेट तो पूरे पर एनम का है, हमने कौन सा ऑफ कर दिया, रेट पर एनम क्या है, सो डिवाइड बाय 12 भी होगा, कि हो जाए दिमाग में। तो कटिंग कुटिंग आपका काम है, देखो ये बता देंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे पास कैलकुलेटर भी यहाँ पे नहीं है, कितना बोल रहे हैं जी, ओके ये देखो मैं टिक करवाता हूँ, ये मेरा काम है 840, ठीक है, कैलकुलेशन आपका काम है, तो मैं यहाँ लिख के बैठा हूँ, तो इट्स 840 आएगा स्मिता, यहाँ पे 840 डन सर। दूसरा, क्यों ने विड्रू करा, वही 6000 एंड ऑफ ईच मंथ, तो जल्दी बोलो साल के कितने हुए, साल मतलब 6 महीने के, फिर वही साल बोलता हूँ 8% के हिसाब से, कौन सा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पहले पैसे सीधे 5 मंथ, 6 महीने वैसे होते हैं, एक महीना कम लगा लीजिए, तो 5 महीने की एवरेज 2.5 डिवाइड बाय 12, 36,000 का 8%, 2.5 महीने का 2.5/12 कितना आ रहा है, चेक करके बताइएगा, गुड 600। एंड लास्ट वही 6000 मिडल में है, तो आपको बताया था 36,000 रुपए का 8% 3/12, इट्स में भी 720, चेक करना, गुड आपके सामने कह रहा, तो 3/12 था ना, वो एग्जैक्ट कटिंग हो गया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये रहा आपका 28 लास्ट, मेरी तरफ से खत्म है, आप घर पे 29 देखना, देख लेना, मेरा पेज खत्म हो गया, यहाँ पे जब 2 क्वेश्चन रह गया फटाफट करो। तो ये रहा ABC स्टार्टेड 1 जुलाई, लो मजेदार चीज सुनो, प्रूफ भी हो गया। बिजनेस ही कब स्टार्ट किया, अब धक्का थोड़ा करेंगे बंदे के साथ, भाई तू 1 जुलाई को क्यों आया, अगले की इच्छा 1 जुलाई को आ गया, पर लड़ाई नहीं है, हम अपना ईयर चेंज नहीं करेंगे, हमारी बुक्स कब बंद होंगी 31 मार्च, तो फिर 1 जुलाई से अगर 31 मार्च देखा जाए कुछ, इट्स 9 मंथ्स। तो मैं सोचने लग गया 9 मंथ का तो टेबल ही नहीं है, टेबल होता है मंथली का, टेबल होता है क्वार्टरली का, ईयरली में टेबल होता है हाफ ईयरली एंडिंग का। फिर क्या होगा सर, हम 9 मंथ्स एंडिंग का टेबल नया बना देंगे, कैसे बनाएंगे, अभी बनाया था हमने, 9 + 1 10, 10 का हाफ 5, अब एक आ गया, मैं तो आगे चल पड़ूंगा, 5 4.5 4, वही चीज तो थी, आ जाइए पढ़िए। 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मतलब मंथ है 8,000 इंटू कितना पड़ेगा, 9 करना है, हाँ वो मंथली कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 × 9 कितने होंगे, जल्दी बोलिएगा, यहाँ पे दिखा दूं, ये रहा परसेंटेज बोलिए, करंट कितनी है 10%, तो 10/100 इंटू बोलिएगा, बताया था 5/12, बचा कहता है हाउ 5/12, फर्स्ट पैसे अमिता कब निकलाएंगे 1 जुलाई, रिमेनिंग मंथ्स कितने बचे रजे 9, प्रूव भी किया उसने। लास्ट पैसे कब निकलवाओगी 1 मार्च, कितने महीने बचे 1, 9 + 1 डिवाइड बाय 2 मींस 10 डिवाइड बाय 2 मींस दैट इट्स अ 5। इससे सिंपल क्या बोलूंगा, आपके सामने प्रूव भी किया, देखो तो आंसर कितना आ गया, चेक करके देखिएगा 3000। अगला 8000 एट द एंड ऑफ, फिर वही 8 × 9 जल्दी बोलेगा 72। देखो ये तो मेरा सेम है ना, ये गलती ना करना, बच्चा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल जाता है यार, तो काम ही कर, इंटू 10/100, ये गलत नहीं होगा। और एंड ऑफ एवरी मंथ है, बताया था 4, क्योंकि पहला महीना निकल गया जुलाई का, बचे कितने महीने 9 तो टोटल थे, 9 टोटल थे, एक निकल गया, कितने बचे 8, लास्ट में 0,
8 डिवाइड बाई 2 4। कटिंग फटिंग है यार, कुछ भी नहीं करना, आपको मजा आएगा करके। 2400 रुपए। एंड लास्ट वन, एवरी मंथ 9 मंथ्स एंडिंग है, एवरी मंथ 9 मंथ एंडिंग क्वेश्चन है, एंडिंग सोच लो, एंड सोच जाओ आप। तो 72 तो पक्का ही है, 10% भी पक्का ही है, तो 4.5 बाय 12 मतलब नथिंग मेंशन, तो आपने क्या मान लिया इसको, मिड। लिख लीजिएगा, बुक के अंदर भी लिख लीजिएगा मिड। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, डाउट बोलो। आपको एफिशिएंट आनी चाहिए सर कि आज हमने जो कंसेप्ट पकड़ा वो पूरा एंड तक खत्म। 29 के बाद मेरी अगली पीडीएफ है, आपको इसलिए बता रहा हूँ। वो बड़े क्वेश्चन इसके बाद दिख रहे होंगे आपको थोड़ा बुक में, वो बड़े हैं, वो मेरी अगली पीडीएफ में, मतलब सबसे लास्ट पीडीएफ में मैंने बनाया हुआ। इसके बाद नया कंसेप्ट कराऊंगा इसी पीडीएफ का, पी एंड एल प्रिपरेशन अगली क्लास में। लो इसको खत्म करते हैं, चलो आपका फिर धन्यवाद। लो जी, कृष्णा का इंटरेस्ट ऑन निकालिए। 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड आईओडी 10% पर एनम है, सिंपल। अब बताओ, कुछ बताया मैंने कि ये 40,000 कब निकलवाती है, मंथली, क्वार्टरली, मिड, बिगिनिंग, कुछ बताया? तो आप क्या मानेंगे, मिड मानेंगे। और क्यों मानेंगे, 10% क्या लिखा हुआ है, पर एनम, और ऊपर से क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर। कंडीशन याद कर लो, कंडीशन याद कर लो, पर एनम और ड्यूरिंग द ईयर। तो 40,000 का 10% और लिख दूं, 4, 6 बाय 12 हाफ 2000। 1% दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी। थोड़ा सा बस आंखें खोल के दिमाग सुनना है क्या, किस बात का, ड्यूरिंग द ईयर, पर एनम। अगला, शी विथड्रू 40,000, हो भाई साहब, मजेदार पॉइंट आ गया, ड्यूरिंग द ईयर आ गया, पर एनम नहीं है, तो अब क्रैमिंग मत करिएगा। तो नाउ द आंसर इज 4। अब कोई एवरेज नहीं होगी, जब रेट ही पर एनम है, रेट पर एनम था तो लड़ाई बनती थी। जैसे मैं किसी को कहूं जी फीस पूरे साल की और पढ़ाऊं 2 महीने में, आपको दिक्कत होगी। ये आपने तो कहा था फीस पूरे साल की है, आप 2 महीने पढ़ा रहे हो। अगर मैं कहूं जी फीस सिलेबस की है, ठीक है, सिलेबस चाहे 2 महीने में हो चाहे 10 दिन में हो, सेम चीज यहाँ पे है। जब मैं रेट बोलता हूँ पर एनम, तो आपको दिक्कत आती है, पर एनम मतलब पूरा साल, तो पूरा साल तो ड्राइंग हो ही नहीं, तो फिर मिड मानिए, एंड मानिए, बिगिनिंग मानिए, वैसे मिड मानते हैं, नथिंग मेंशन, ये नहीं बिगिनिंग मानेंगे, मिड मानते हैं, मैं पर एनम ही नहीं बोल रहा। तो मतलब शायद ड्राइंग्स का रेट ही 10 हो, तो फिर आपका कोई एवरेज करने का तुक नहीं बनता। कंडीशन दोबारा रिमेंबर कीजिएगा, क्या 2 पॉइंट है, पर एनम होना चाहिए पहला पॉइंट, तब हाफ ऑफ होगा, प्लस ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, एक एंड है बीच में, प्लस है, एक भी कंडीशन टूटी कम खराब हो जाएगा। बोली डाउट सही है सर? अपनी तरफ से बहुत एनर्जी लगा के चीज को कवर किया कि आपका कंसेप्ट, अच्छी चीज क्या है कि बेनिफिट है, ये चीजें आपके पास सेव हो रही हैं ऑन द ऐप, अलग से भी आप जितना मर्जी वाला इसको देखिएगा, आपके पास सदा रहेंगी, जितनी मर्जी वाले देखो। झंझट खत्म कर दिया प्लस वाला, अब आराम से सुनिए। बट प्रैक्टिस टाइम हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं करेंगे, कारण फिर टाइम में बड़ी डिले होता है, कभी चेकिंग आप क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं। और बेसिक क्लासेस सारे रिकॉर्ड करेंगे हम कि आपका पूरा कंसेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिकॉर्ड हो। कोई डाउट है बताइए जी। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू।